बता रहा था नीचे में बस। ठीक है, मैं एक बारी चेक कर लेती हूँ। आई जस्ट रिव्यू इट क्विकली। नाउ यू ऑल कैन सी माय विंडो, राइट? दिस इज फ्रॉम आई थिंक राहुल, रोहित का है ये। ठीक है, देखो रोहित, कैन यू हियर मी आउट? यस मैम। हाँ, बहुत अच्छा बना है, नो डाउट। सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे लैकिंग हो रही है, एक कि ये स्ट्रोक सी क्यों आ रही है, पर्पल सी, एक इसके वो मैम लास्ट में हम लोग ग्रुप में कर रहे थे ना, तो मैम आ गया था वहां पे, फिर वो मुझसे सही नहीं हुआ। ओके ठीक है। तो ये एक तो यहाँ पे प्रॉब्लम है, यहाँ पे प्रॉब्लम है। बाकी ये सन भी आई थिंक यहाँ से थोड़ा सा डेंट सा ऊपर को हो गया है, मतलब इसका। ठीक है, उसके अलावा बहुत अच्छा बना है। बस थोड़ी सी कलर ऑब्जर्वेशन सन में थोड़ी सी आई थिंक स्क्रीन की वजह से कुछ हुआ होगा, अदरवाइज अच्छा बना है, काफी अच्छा बना है। अब ये वाला आपका काम हो गया, क्योंकि इसमें आपकी शैडोज में काम हुआ, ग्रेडियंट पे काम हुआ, ठीक है, और आपकी वेरिएशंस पे काम हुआ। इसके अलावा नेक्स्ट इज नीरज का, दैट आई चेक। नीरज, यहाँ पे देखो, ये थोड़ा सा यहाँ पे देखो मर्ज हो रहा है ना, ये चीज आपके यहाँ पे, ये चीज मर्ज हो रही है। सिंपल आपको क्या करना था, देखो पहला तो आता है हमारा क्या, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। फिर हम लोग कहीं ना कहीं पे फंस जाते हैं। फिर आता है हमारा स्मार्ट माइंड, जुगाड़ू वाला। तो हम क्या कर सकते थे, यहाँ पे जुगाड़ू वाला काम करने के लिए, जैसे आपका यहाँ पे ये अलग लेयर में है ना, इस पे मास्क लगा के इसको हल्का हल्का यहाँ से इरेज कर देते, वो ऑटोमेटिकली मर्ज हो जाता है उससे। सिंपल। जी। दो तरीके हैं, या तो आप वहां पे परफेक्ट कलरिंग रखो कि वो उसके साथ मर्ज हो, या फिर उसको वहां से थोड़ा सा हटा दो कि पीछे वाला बैकग्राउंड आपका उसके साथ ऑटोमेटिकली मर्ज हो जाए। समझ में आया? यस मैम। समझ में आया ना? जिसको कहीं पे भी प्रॉब्लम हो, जस्ट रेज योर हैंड्स। ठीक है, अदरवाइज ये भी बहुत अच्छा बना है, वेरी गुड। अच्छा, गुड ऑब्जर्वेशन। दिस इज फ्रॉम राहुल, जिसमें मुझे अभी से कलर्स में बहुत प्रॉब्लम लग रही है। जैसे ये देखो, यहाँ पे ये ओरिजिनली बहुत डार्क है, आपका यहाँ पे मर्ज हो गया, क्यों? फिर यहाँ पे शैडो है, इस वाली लेयर पे यहाँ पे शैडो है ही नहीं, प्लस कलर यहाँ पे पर्पलिश है, आपका क्या आ गया, बिल्कुल सॉलिड ब्लू आ गया। ये ब्लू भी आपने बहुत ज्यादा वाइब्रेंट में रख दिया। एक मेरी बात आप लोग बिल्कुल ध्यान से लिख लो कहीं पे, आप लोगों की कलर वेरिएशंस जो है, आपके कलर मोड की वजह से भी आ सकती है, जैसा कि हमने देखा। तो ऑलवेज ऑलवेज ट्राई टू वर्क ऑन CMYK के मोड। नाउ एवरीवन नोस कि कि आपका वर्क मोड जो है कैसे चेंज होता है, सबको पता है ना? फोटोशॉप का पता है मैम, लेकिन इलस्ट्रेटर का पता नहीं। हाँ, इलिस्ट्रेटर का नहीं पता? नहीं ये मैम। वाला सब इलिस्ट्रेटर में बनाया ना सबने? हाँ मैम। सबने इलिस्ट्रेटर में बनाया। नलिनी, आपने फोटोशॉप में बनाया होगा। यस मैम, मैंने फोटोशॉप में बनाया है। ओके ठीक है, तो मैम मैं अभी इलस्ट्रेटर डाउनलोड करवा लूंगी, अभी ठीक है एक दो ठीक है दिन में ठीक है कर लूंगी। ठीक है। तो इसके पहले मैंने जिसका देखा था, आई थिंक नीरज का देखा था, जो मैंने बोला मर्ज करने के लिए, वो मर्जिंग आपकी इलिस्ट्रेटर में नहीं होगी, वहां पे आपको परफेक्ट ग्रेडियंट ही डालना पड़ेगा। ठीक है, अब मुझे जिसका ठीक लगा था, मैं एक बारी उसकी फाइल मंगवा लेती हूँ। नीरज का भी अच्छा था। और रोहित, अब आपने ये PhD में बनाया ना, आई मीन AI में बनाया ना रोहित? यस मैम। इसकी ओपन फाइल जरा एक बारी भेज दो, सो दैट एक बारी क्या नाम है, नमता, नमता एक बारी खोल के आप देखो कि उसमें ग्रेडियंट की डायरेक्शन क्या है। एक बारी मैं भी खोल के आपको रिव्यू कर दूंगी, और उसके बाद आप एक बारी एक ओपन मिनट करके दे रहे मैम। देखना, वहां से देखना, रेफरेंस करना चेक, ठीक है? पहले हमें देखिए हमें पास आ के नहीं। क्या? PhD फाइल। PhD फाइल? मैम क्या मुझे PhD फाइल? मैम मैंने ग्रेडियंट की डायरेक्शन वैसे ही करने की कोशिश की थी जैसी होनी चाहिए, पर मुझे ऐसे हुआ नहीं। हाँ, मुझे वही उसकी मैं आपको एक डायरेक्शन बारी सेट नहीं ओपन करने करके आ रिव्यू रही है। करती हूँ ना। आप एक काम करो, आप भी अपनी ओपन फाइल भेज दो, ठीक है? EPS वाली?
हाँ, EPS AI जो भी आपने सेव करी है वो आप खोल सकते हो। कई अच्छा, जो हमारी AI में फाइल जो सेव होती है ऑलमोस्ट सारे मोड में होती है, बट मेन जो इसकी ओपन फाइल्स होती है, जैसे आप PDF को AI में खोल सकते हो एज अ ओपन फाइल, बट उसको आप किन शर्तों पे नहीं खोल सकते? या तो जब PDF बनाते समय जो सेव करने वाला है ओनर, उसने उस फाइल को एज सिर्फ रीडर के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया है, नॉन एडिटेबल बनाया है, उस केस में आप अगर PDF को इलस्ट्रेटर में खोलते हो तो वो ब्लैंक एक JPG जैसा ही खुलेगा। सो दैट इज द थिंग, ऑलवेज ऑलवेज रिमेंबर। जो काफी ज्यादा बच्चों को क्वेरीज आती है कि PDF फाइल AI में खोलते हैं तो लेयरिंग वाइज या वैसे क्यों नहीं खोलता। सो दिस इज द क्लॉज कि अगर बनाने वाले ने उसको काफी लो रेजोल्यूशन में बनाया है, या फिर उसमें वो क्लॉज लगाए कि सिर्फ एज अ रीडर सेव होगा, नॉन एडिटेबल, ठीक है, तो उस केस में हम लोग एडिट नहीं कर सकते। उसके अलावा आप लोगों के सिस्टम में एक्रोबेट रीडर होगा, राइट, PDF खोलने के लिए। क्या है आप लोगों के पास, क्या है आप लोगों के सिस्टम में PDF खोलने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हो? मैम ऑटोमेटिक खुल जाता है माइक्रोसॉफ्ट से। माइक्रोसॉफ्ट तो आपका होगी, इंटरनेट में खुल रहा है वो, बट जैसे मैम जब हाँ, हम भी तो आपका इसमें फोन में ही खुलता है, ज्यादातर खोलते हैं PDF, तो WPS है लैपटॉप। सर मैम, मेरे पास WPS ऑफिस है, उसमें सारा खुलता है। तो नॉर्मली जो PDF के फॉर्मेट आते हैं वो दो तरीके से आते हैं। अब देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस हो रही है, इनको बिल्कुल अच्छे से याद करना, नहीं तो आज की वीडियो को कहीं पे सेव कर लेना, अदरवाइज यू कैन राइट इट डाउन अलोंग विद द थिंग्स। कि जो PDF है उसके कुछ वेरिएशंस होते हैं, ठीक है। ये क्योंकि मैं आपको इन फाइल्स के बारे में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये वो फाइल है जो सबको पता है, लेकिन प्रॉब्लम होती है कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम क्यों आती है, तो वो मैं आज आपके सामने मेनली डिस्कस कर रही हूँ। PDF होती है, दो तीन प्रकार की PDF होती है। सबसे पहली PDF मैं आपको बता रही हूँ, जो होती है एडिटेबल, जो हाई रेजोल्यूशन होती है, और जब हम उसको पेज सेव करते हैं, इलस्ट्रेटर की बात कर रही हूँ मैं, ये फोटोशॉप की बात नहीं कर रही हूँ, इलस्ट्रेटर में हम लोग सेव करते हैं और उसको हम लोग जो है सेव एज करते हैं, तो हमारा PDF की ऑप्शंस आती हैं, जिसमें ऑप्शंस हमारी आती है, एक, इस फाइल को आप AI में ही सेव करना चाहते हो, मतलब इलस्ट्रेटर की फाइल में सेव करना चाहते हो। दूसरा, EPS, जो कि अभी नमता ने बोला, EPS अगेन ओपन फाइल फॉर AI, ठीक है। तीसरा है आपका PDF फॉर्मेट, उसके अलावा भी और ऑप्शंस आती है, बट इतना ये मेन है हम लोगों का, PDF फाइल। अब उस PDF फाइल की सेटिंग्स आती है कि हमें हाई रेजोल्यूशन करना है, एडिटेबल करना है। वैसे तो एडिटेबल होता ही है, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शंस काफी सारी कंपनीज, जैसे मान लो बैंक है, बैंक अगर कोई डॉक्यूमेंट दे रहा है वो नॉर्मली नॉन एडिटेबल देता है। क्यों? कि ताकि आप उसमें कुछ भी छेड़ाखानी ना कर सको, लेकिन फिर भी कुछ जुगाड़ू बंदे होते हैं, लोग होते हैं जो उसमें भी सेटिंग कर लेते हैं, बट बेसिक बेसिक चीजें, ठीक है। दूसरी PDF आती है हमारी कि भैया PDF है, हाई रेजोल्यूशन है, बट वही आप उसको एडिट नहीं कर सकते हो। उसमें क्या होता है, जो मैंने आपको बोला, PDF दो फॉर्मेट में खुलती है, जैसे हमारी PSD फाइल, टिफ फाइल, ये सारी की सारी हमारी फोटोशॉप में खुलती है। वैसे ही हमारी PDF की जो फाइल है, वो एक तो इलस्ट्रेटर में खुल गई कि आपको उसमें से कोई पिक्चर चाहिए, कुछ टेक्स्ट चाहिए या कोई सामान चाहिए। दूसरा, वो खुलती है एक्रोबेट रीडर में। अब नाउ व्हाट इज एक्रोबेट रीडर? एक्रोबेट रीडर, एक्रोबेट इज टू ओपन PDF फाइल्स, रीडर इज जस्ट, इट विल रीड योर डॉक्यूमेंट। इसका मतलब आपके पास परचेज्ड वाला ओपन फाइल वाला PDF सॉफ्टवेयर नहीं है। तो ये भी एक रीजन है कि अगर आपके पास एडिटेबल PDF आती भी है, तो भी आप उसे एडिट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपके पास वो एडिटेबल वाला वर्जन सॉफ्टवेयर डाउनलोडेड नहीं है। तो PDF या तो आपका खुलेगा सीधा वो आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर में, या फिर आपका खुलेगा वो सीधा अडोब एक्रोबेट में। वो भी अडोबी का ही सॉफ्टवेयर है, जैसे इलस्ट्रेटर है, फोटोशॉप है, वैसे ही ये भी है एक्रोबेट रीडर, ठीक है। तो ये हो गए आपकी चीजें कि सेव है, लेकिन आपके पास रिस्ट्रिक्शन है, तो आपके पास उस टाइप का सॉफ्टवेयर भी होना चाहिए। फिर हम जाते हैं अपने फोटोशॉप के PDF में। अब फोटोशॉप में एक मुझे, चलो लेट्स हैव अ क्विक डिस्कशन कि अगर हम PDF फोटोशॉप में भी बना सकते हैं, तो हम फाइल्स जो है फोटोशॉप में क्यों नहीं बनाते? मेनली जो फाइल्स हैं, जो आर्टवर्क्स हैं, जो फाइनल फाइल्स होती है, वो हम फोटोशॉप में यूजुअली अवॉइड क्यों करते हैं? हु विल आंसर? जस्ट रेज योर हैंड। यस अबीबा।
मैम फोटोशॉप में वो पिक्सलेट हो जाएगी। फोटोशॉप में वो पिक्सेलेट हो जाएंगी। अगर मेरा सेम साइज में है, सेम रेजोल्यूशन में है, तो पिक्सेलेट नहीं होना चाहिए। देन व्हाई? मैम वो प्रिंटिंग में नहीं आता ना फिर सही से। प्रिंटिंग में प्रिंटिंग में नहीं ना, आता? नहीं प्रिंटिंग में लाने के लिए हमें पूरी उसकी सेटिंग में जाना पड़ेगा। किसकी सेटिंग में? फोटोशॉप की सेटिंग में क्या सेटिंग में? पूरा एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। हाँ, एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, लेकिन मैं ये बोल रही हूँ कि लेकिन व्हाई वी यूजुअली अवॉइड टू मेक फाइनल पीडीएफ इन फोटोशॉप रेदर एआई? माय क्वेश्चन इज दैट कि इलस्ट्रेटर समझे कि में बनाना चाहिए हमें मैम यूजुअली आइडली, बट हम फोटोशॉप में क्यों नहीं, मतलब फोटोशॉप में हम अवॉइड क्यों करते हैं? हम कोरल ड्रॉ में बनाते हैं, हम इन डिजाइन में बनाते हैं, हम लोग ठीक है, एक सॉफ्टवेयर था वो, चलो ठीक है उसको छोड़ दो, बाकी इलस्ट्रेटर में हम बनाते हैं। फोटोशॉप हम लोग अवॉइड क्यों करते हैं यूजुअली? मैम पीडीएफ की बात है तो मैम ये पीडीएफ कई पेज का भी तो हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है, कई पर पेज का। फोटोशॉप पर पेज ही बनाएगा, और नहीं बनाएगा तो फिर अलग अलग हमें आर्ट वर्क उसका लेना पड़ेगा, जो कि एक तरीके से पीडीएफ का फॉर्मेट नहीं होगा। बट वो हम लोग बाद में जाके मर्ज कर सकते हैं। आप लोगों को पता है, अगर आपने एक पीडीएफ खोली तो अगर वो आपका रीडर है तो शायद उसमें वो ऑप्शन नहीं होगी, अदरवाइज अगर वो नॉर्मल पीडीएफ है, अगर आपने खोली तो उसके लेफ्ट में ना पेज के आइकॉन्स आते हैं, तो आप उसमें ड्रैग करके अगर जेपीजी भी डालते हो तो नंबर ऑफ पेजेस आपका बढ़ा देते हैं, तो वो आप स्क्रॉल डाउन कर सकते हो जब आप कंपाइल पीडीएफ यूजुअली करते हो, वो मैम भी पर हो ये जाता है। फोटोशॉप में नहीं होगा ना, फोटोशॉप जो में नहीं आपने होगा डायरेक्टली, वो आपको इंडिविजुअली बना के देन आपको ऐसे ड्रैग करके उसकी कंपाइलेशन बनानी पड़ेगी उसकी। ठीक है, तो फिर तो तो बेकार हो गया ना। हाँ, तो क्या है कि हम फोटोशॉप में सिर्फ उसी शर्त में बना सकते हैं अगर, जैसे हम लोग कोई लीफलेट बना रहे हैं स्मॉल साइज का, या हम लोग कुछ और चीज बना रहे हैं जो कि साइज विद इन है और उसका रेजोल्यूशन हाई है। अब क्या होता है, हर किसी सॉफ्टवेयर की कैपेसिटी होती है। जैसे कि इन डिजाइन यूज किस लिए होता है, किसी को पता है? एनीवन हैज एनी आइडिया? इन डिजाइन सॉफ्टवेयर सुना है कभी किसी ने? इन डिजाइन सुना हाँ है? हाँ मैम, उसके बारे में सुना था, उसके 1-2 क्लास भी किए थे मैंने। अच्छा ठीक है, नलिनी व्हाट अबाउट यू? आपसे ही सीखा था, अब तो मुझे इतना याद नहीं है, मतलब ग्राफिक वगैरह में व्हाई डू वी इतना यूज इन डिजाइन सॉफ्टवेयर? मैम नो आइडिया, मतलब ग्राफिक के लिए यूज होता है वो। किसके लिए? ग्राफिक्स के लिए? यस मैम। ओके, यस हबीबा। मैम मेनली में इन डिजाइन तो बुक्स वगैरह और मैगजीन वगैरह के लिए ज्यादा यूज होता है। तो क्यों और होता है उसमें इन डिजाइन यूज? मैम उसमें इंडिविजुअली बुक्स एंड मैगजीन मतलब अलग अलग उनके तरीके से पेजेस भी दिए हुए हैं। वो तो हम एआई और में भी एक कर बुक सकते बनी, हैं। मैम एआई में तो बनाना पड़ेगा ना। नहीं तो एआई में हमने अगर एक बार साइज लिया तो हम उसी के रेप्लिका करके हम लोग बना सकते हैं। इन डिजाइन में भी ऐसे ही होता है। एआई का तो मैम हमें नहीं पता था, लेकिन इन डिजाइन का हमें पता था कि इन डिजाइन में मैगजीन वगैरह काम ज्यादा अच्छा करता है। अच्छा मतलब क्या? हमें एआई नहीं आता मैम ज्यादा, तो हमें इन डिजाइन का पता था। हमें नहीं पता था कि एआई में भी हम ये सब कर सकते हैं। इसीलिए आपको, जब आपको एक ग्राफिक्स में आप स्ट्रांग बनते हो, चीजें करते हो, तो आपको मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स आने जरूरी हैं। सेम चीज मैंने जैसे नलिनी को भी बोला था, नलिनी बोलता मुझे फोटोशॉप में मेन फोकस करना है, देन वीडियो एडिटिंग में। तो फिर पूछा था कि क्यों एआई में? हर चीज, कुछ चीजें ऐसी है जो एआई में हो सकती है, कुछ चीजें। अब एक कॉमन चीज है जैसे कटआउट वाला पाथ बनाने का है, वो एआई में भी हो सकता है, फोटोशॉप में भी हो सकता है, इन डिजाइन में हो सकता है, बट व्हाट वी प्रेफर इज इन डिजाइन। फोटो मैनिपुलेशन, फोटो मर्जिंग, फोटो बैकग्राउंड मर्जिंग वगैरह, वो ज्यादा अच्छा काम किसमें होता है? फोटोशॉप में। तो हम फोटोशॉप। इसलिए फोटोशॉप यूज करते हैं। तो इन डिजाइन यूजुअली जो होता है, हबीबा वाज राइट कि नॉर्मली मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, ठीक है, बुक्स, कैटलॉग, ये सब बनाने के लिए यूज होता है। उसके 2-3 रीजन है। ठीक है, कौन कौन जानना चाहता है? ओके, तो इन डिजाइन में क्या है कि एक तो सबसे पहले कि आपकी जब भी सॉफ्टवेयर बंद होगा वो ऑटो बैकअप ले लेता है कुछ फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स का। मतलब ऑलवेज मैम वो ट्राई अलग करता से है कंट्रोल सेव नहीं 99% करना ऑफ। पड़ता? हाँ, मैम अलग से कंट्रोल सेव नहीं करना पड़ता? अलग से बार बारी, जैसे अगर आपने फोटोशॉप में कंट्रोल एस मारा, उसके बाद आपने आधा घंटा काम किया और सेव नहीं मारा और बंद हो गया, तो वो आपको वो वाला देगा जो आपने सेव किया था। ठीक हम्म। है, इन डिजाइन में भी आपको कंट्रोल सेव मारना पड़ता है, मारना चाहिए, दैट शुड बी योर हैबिट, बट इन डिजाइन ऑटोमेटिकली उसका
कुछ सेकंड पहले का ऑटो बैकअप ले लेता है, जिसकी ऑटो बैकअप फाइल आपके डिफरेंट एक फोल्डर में जाके लोड होती है और वहां से आपको वो खोलना पड़ता है, देन आपको उसको रीनेम देके अपनी फाइल में लाना पड़ता है। बेसिकली ये है कि आपको आपका किया हुआ काम मिल जाता है। 99.9% मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जो 0.1% है वो कितनी बारी टेक्निकल है, तो सॉफ्टवेयर ही टेक्निकल, तो सम टाइम कुछ टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से या कुछ प्रॉब्लम की वजह से वो ऑटो बैकअप नहीं ले पाता, तो यू मे लूज योर डेटा और वर्क और इन्फोग्राफिक्स और ग्राफिक्स। इसीलिए आपको सेव तो फिर भी करना चाहिए। तो पहला ये है। दूसरा, वो जब भी आपका काम करता है वो हाई रेजोल्यूशन में नहीं करता, वो उसके एक 50% लोअर वर्जन में आपको प्रीव्यू में दिखाता है, लेकिन आप उसका हाई प्रीव्यू देख सकते हो। जैसे कि अगर मैंने कोई पिक्चर ड्रैग करी तो वो आपको थोड़ी पिक्सेलेट दिखाएगा, बट वो रहेगी हाई रेजोल्यूशन में। क्यों? ताकि वो पेजेस के लोड को कम कर सके। लेकिन जब आप उसको पीडीएफ बनाओगे या उसके जेपीजी बनाओगे तो वो हाई रेजोल्यूशन में ही, जो आप सेटिंग दोगे उसी में ही सेव होगा, लेकिन दिखाएगा वो आपको थोड़ा सा लोअर वर्जन में। ठीक है। फिर मल्टीपल काम जो हैंडलिंग है वो इन डिजाइन की बहुत ही परफेक्ट है कि वो मतलब 100 पेजेस को भी एक साथ कैरी करके आपकी फाइल स्मूथली स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन कर सकता है, जो कि आपका जो है एआई और उसमें पॉसिबल नहीं है। उसके बाद आता है हमारा मास्ट हेड्स। किसी को पता है मास्ट हेड और फोलियोज क्या होते हैं? एनीवन हैज एनी आइडिया मास्ट हेड और फोलियोज? हबीबा, किसी को कोई No, आइडिया ma'am. है? नो। तो मास्ट हेड्स यूजुअली होते हैं, अगर आपने मैगजीन्स देखे होंगे तो उसके ऊपर एक स्ट्रिप जाती है, वो किसी भी डिजाइन में हो सकती है, वो एक लाइन में हो सकती है, वो एक डिजाइन में हो सकती है, वो ब्लैंक हो सकती है। बेसिकली ऊपर का जो हेड होता है, हेडर, हेडर भी बोलते हैं उसे। ठीक है। वो हो गया हमारा एक मास्ट हेड जो नॉर्मली मैगजीन के ऊपर उसके नाम के साथ दिया जाता है। ठीक है। जो टॉप में दिया जाता है, मैगजीन का नाम और डेट। ठीक है। बॉटम में आता है उसका फोलियो। फोलियो इज ऑलवेज नोन फॉर नंबरिंग्स, मतलब पेजिनेशन। आप कौन से पेज पे हैं, आपका पेज नंबर क्या है, उसको हम बोलते हैं फोलियो। ठीक है। समझ में आया कि मैगजीन के अगर आप किसी पेज पे हो, मान लो पेज नंबर 5 पे हो, तो आपको कैसे पता चलेगा? तो नीचे आते हैं उसके फोलियो। अब क्या होता है कि दो तरीके से ये फोलियोज डलते हैं, या तो मैनुअली या फिर ऑटोमेटिकली। अब मैनुअली क्या होता है, ऑटोमेटिकली क्या होता है? मैनुअली होता है कि आपने जस्ट जो पेज नंबर 4 बनाया उसको कॉपी किया और वहां पे आपने नंबर चेंज कर दिया। ऑटोमेटिक ये होता है कि सारे पेजेस का जो, जैसे हमारा फोटोशॉप में लेयर्स दिखती है, ऐसे ही हमारा इन डिजाइन में पेजेस दिखते हैं। तो पेजेस के ऊपर एक और छोटा सा सेक्शन होता है, वो होता है मास्टर चेंजेस के लिए। तो वो मास्टर चेंजेस के लिए क्या होता है कि अगर हमने वहां पे एक कोड डाल दिया नीचे छोटा सा कि ये हमारा पेज नंबर रहेगा और ये, तो उसमें ए करके स्लैश समथिंग हम लोग डालते हैं। उसके बाद वो खुद ही, आपने सिर्फ डिजाइन डालना है, वो पेज नंबर ऑटोमेटिकली डाल देता है आपके उस प्री डिफाइंड डेटा में। तो इस तरीके से इन डिजाइन में काम होता है, जो कि पीडीएफ बनाने में आसानी होती है, काम करने में आसानी होती है, मल्टीपल पेजेस लोड करने में इजी होती है, मास्टर पेजेस में हम लोग काम कर सकते हैं। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स जो हम सिर्फ इन डिजाइन में कर सकते हैं। ठीक है। इसलिए हम लोग यूजुअली इन डिजाइन को करते हैं। तो इन डिजाइन सीखना इट इज नॉट इम्पॉसिबल। अगर आपको फोटोशॉप आता है, इलस्ट्रेटर आता है, तो इन डिजाइन आपको बहुत जल्दी आ जाएगा। उसमें हार्डली 2-3 टूल्स के डिफरेंस है। एक बार आपने खुद से वो टूल्स को समझना, सॉफ्टवेयर को समझना स्टार्ट कर दिया, देन इट विल बिकम वेरी इजी कि आपको वो चीजें समझ में आ जाए इन डिजाइन की। ठीक है। ये तो रही बात हमारी आज पीडीएफ की। इसके अलावा हमारे मल्टीपल और ऑप्शन। मैम मुझे एक चीज पूछनी थी, जैसे जो लोगो है वो फोटोशॉप में ज्यादा अच्छा बनता है या इलस्ट्रेटर में? इलस्ट्रेटर में ऑलवेज आई हैव जस्ट से सो मेनी टाइम्स द सेम थिंग कि एक्चुअली मैम वो जो मर्सिडीज का लोगो था, वो जो एक हाँ। मतलब स्टूडेंट इंटरव्यू देकर आया था, तो जैसे मैंने यूट्यूब पे देखा तो उसमें ज्यादातर ऑप्शन इलस्ट्रेटर के ही थे, फोटोशॉप में ऑप्शन नहीं था। मैंने आपसे पूछा भी था वो डबल सर्कल वाला, तो मैंने सोचा था एक बार मैं भी ट्राई करूं। जैसे मैंने वो बीच में उसका माइक्रोसॉफ्ट का लोगो ट्राई किया था, जैसे लोगो की प्रैक्टिस, तो ज्यादातर मतलब ऑप्शंस उसमें थे इलस्ट्रेटर में, फोटोशॉप में नहीं था उसमें तो मर्सिडीज का। रीजन वही है क्योंकि फोटोशॉप में आप एक लेवल तक लेके गए, आपको अगर उसे फिर आप उस लेवल से बड़ा करते हो तो पिक्सेलेट होना शुरू कर देता है। आप छोटा कर सकते हो, लेकिन
बड़ा नहीं कर सकते। लेकिन एआई में एक बार अगर आपने एक डॉट भी कर दिया, उस डॉट को आप जितना मर्जी बड़ा करो और जितना मर्जी छोटा करो, वो उसकी कंसिस्टेंसी सेम रहेगी, कलर मोड सब कुछ सेम रहेगा, कुछ भी उसमें चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा पीडीएफ का। इसके बाद हमारी फाइल्स की काफी सारी वेराइटीज आती हैं, जो कि आप लोग देखते होंगे, जो नॉर्मली यूज होती हैं। जेपीजी, जेपीईजी, नॉर्मली सेम ही चीज रहता है। पीडीएफ हो गया, पीएचडी हो गया, टिफ हो गया, और वेब हो गया, और जिफ हो गया। और कौन सी फाइल्स होती हैं जो आप लोगों ने देखी है? एसवीजी, एसवीजे आई थिंक, जो नॉर्मली एनिमेशन। SVG। एसवीजी, हाँ एसवीजी हो गया। और कौन सी होती है? काफी सारी होती है उसमें। मैम पीएनजी। पीएनजी हो गया। मैम हमारा एक क्वेश्चन भी था, यस। ये जो अभी हमारे एक एग्जाम हुआ था हम्म। प्राकृतिक, उसमें एक क्वेश्चन था कि कौन सी इमेजेस, मतलब कौन सी पीएनजी और जेपीजी में से कौन सी इमेजेस ज्यादा क्लियर होती हैं? ज्यादा क्लियर होती हैं? हाँ। देखो, ये दोनों के दोनों, अगर मान लो मैंने एक आपकी फोटो ली, उस फोटो को मैंने सेव कर दिया फोटोशॉप में, अब उसी को मैंने सेव किया जेपीजी में, उसी को मैंने सेव किया पीएनजी में, व्हाट विल बी द डिफरेंस? कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। तो मैम पीएनजी हमने यूजुअली जो यूज होती है वो ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के लिए यूज होती है, कि अगर मैंने हबीबा की फोटो ली और उसका कटआउट कर दिया, तो उसके पीछे मैं कोई भी कलर डालूंगी, वो कटआउट में ही आएगी। लेकिन अगर मैंने वही फाइल जेपीजी में सेव करी, तो ऑटो उसके पीछे व्हाइट कलर भर देगा। यही डिफरेंस होता है पीएनजी और जेपीजी में, और कोई डिफरेंस नहीं होता। पीएनजी इज नोन फॉर इट्स कटआउट, कि आप उसको किसी भी बैकग्राउंड में आप सेव कर सकते हो। जेपीजी जो है आपका स्टैंडर्ड, जो कि आपके सारे के सारे सॉफ्टवेयर में ओपन होता है। ठीक है। ओके मैम, इसलिए हमने वहाँ पे जेपीजी लगाया क्योंकि दो ऑप्शन, दो ही थे, तो इन हम्म। दोनों में से हमें एक था। तो हम मेनली हम जेपीजी में ज्यादा काम करते, तो हम जेपीजी टिक करिए। हाँ ठीक है, क्योंकि जेपीजी में यूजुअली हमारे सारे के सारे फोन्स, डिवाइसेस, सब में हमारा जेपीजी खुल जाता है। ऑल्दो पीएनजी भी खुल जाता है, बट जेपीजी इज नॉन पॉपुलर। जेपीजी मतलब जो हमारे डीएसएलआर हैं, बड़े बड़े कैमराज हैं, वो सारे के सारे फोटोज जो है वो जेपीजी में ही सेव करते हैं। तो दैट्स ओके, यू हैव गिवन अ राइट आंसर ऑन दैट। ठीक है। इसके अलावा मल्टीपल फाइल साइज हो गई हमारी चीजें, और ये तो हो गया भाई हमारा काम। अब क्या है, अब थोड़ा सा हम प्रोफेशनलिज्म की तरफ को जाते हैं। फोटोशॉप में जब भी हम काम करते हैं, तो आप लोग देखते हैं, और मैं कितनी बारी कई सारे लोगों को ये भी बोलती हूँ कि यार ये साइड में से जो आपके पैनलिंग आ रखी है, ये आ रखी है, वो आ रखी है, तो बीच में काम करने के लिए स्पेस बहुत कम छूट जाता है। ऐसा कितने लोगों के साथ होता है कि राइट वाला पैनल भी आ गया, लेयर्स भी आ गई, मल्टीपल चीजें हमारी साइड में आ गई, इधर टूल बार आ गया, तो जो काम करने का स्पेस है वो बहुत थोड़ा सा बच जाता है। ऐसा किसी को प्रॉब्लम आता है? यस नलिनी, हबीबा? मैम आता तो है, बट मैं सॉल्व कर लेती हूँ, फिर मैं सब चीजों को करके बस एक लेयर और एक टूल्स बस वो ओपन करके फिर नॉर्मली कर लेती हूँ। और किसी को प्रॉब्लम आती है या नहीं आती है? मैम जैसे स्टार्टिंग में कि हुआ था मेरे साथ, मेरा जैसे ये कभी है, भी कुछ ये ओपन मेरा हो गया। लेयर आ गया यहाँ पे, ठीक है, मेरा पाथ आ गया। फोटोशॉप में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, ज्यादातर इलस्ट्रेटर में होती है ये वाली प्रॉब्लम। तो ये वाली सारी चीजें अगर मेरी इधर आ गई है ये, तो मैं कैसे काम करूंगी इसमें? मतलब बहुत कम जगह बच जाती है। तो फोटोशॉप में सिंपल एक तरीका है कि अगर आपने कुछ कटआउट बनाना है या कोई भी काम करना है, आपने वो टूल लिया, टूल के शॉर्टकट्स यूजुअली उसके नाम से ही रिलेटेड होता है। पेन टूल जैसे पी प्रेस किया, ठीक है, इरेजर टूल ई प्रेस कर दिया, डी सेलेक्ट कंट्रोल डी, ए से आपका फर्स्ट टूल आ गया। तो ऐसे ऐसे करके जब आप काम करते रहते हो, आपको टूल्स के शॉर्ट कमांड्स पता चलते रहते हैं। तो आप क्या करते हो, आपने कमांड में से वो दबाया, जैसे मान लो अभी मेरा ये पिक टूल है, ठीक है, अब मैंने यहाँ पे दबा दिया, मैंने इसको कर दिया अब टैब, ठीक है, टैब करके क्या हो गया, मेरी सारी चीजें हट गई। अब मेरे पास सिर्फ मेन विंडो है जिसमें मैं काम कर सकती हूँ। और भी मैं हटाना चाहूँ तो मैं प्रेस करूंगी एफ, ओनली एफ। तो एक बारी प्रेस करूंगी मेरा ऊपर का हट जाएगा, एक बारी प्रेस करूंगी ये पूरा हट जाएगा। तो मेरे पास आई हैव गॉट एंटायर स्क्रीन टू वर्क। तो अब मुझे पता है कि पेन टूल पी से आता है, तो मैंने पी प्रेस किया, ठीक है। अब मुझे देखना है इसकी लेयर क्या है, तो मैं क्या करूंगी, सिर्फ लेयर वाली फाइल खोलूंगी F7 से, और मैं मैम देखूंगी। वो तो गायब होने के बाद सब कुछ वापस कैसे लाएंगे? सेम, टैब दबाओ वापस आ जाएगा, टैब दबाओ चला जाएगा, टैब दबाओ वापस, टैब दबाओ चला जाएगा। मैम मैं भी सिंपल। सेम ऐसे ही काम करती हूँ कभी कभी। हाँ, तो ये बेस्ट तरीका है जब आप प्रोफेशनली थोड़ा सा काम करना शुरू करते हो, तो ये वाली बेस्ट तरीके हैं, टिप्स हैं, जो चीजें आप अपने काम को बहुत ही स्मूथली कर सकते हैं। तो अगर मुझे इसमें जैसे कि
मैंने ये किया टैब, ठीक है, और एफ और एफ, तो ये मेरी पूरी स्क्रीन आ गई है, फुल स्क्रीन। ये इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने स्क्रीन शेयर करी हुई है, ठीक है, अदरवाइज मेरे को फुल स्क्रीन मिलती। अब मुझे देखना है कि मैंने पेन टूल से पी तो ले लिया, अब मुझे देखना है बस लेयरिंग का। तो मैं क्या करूंगी, खाली लेयर ओपन करूंगी, और वो मुझे पता है F7 प्रेस करने से मेरा लेयर आ जाता है। तो दिस इज F7, मैंने एक न्यू लेयर ले लिया सबके ऊपर, ठीक है, पेन टूल मैंने ले लिया, और ये मैंने पाथ बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, समझ में आया? इस तरीके से। तो ये तो हो गया हमारा इसमें। तो ये आपको याद रखना है, टैब दबा के आपकी जितनी भी ये टैब्स हैं चीजें ये हट जाएंगी। एफ दबाने पे ये फुल स्क्रीन हो जाता है, तो ऐसे आप याद रख सकते हो। एफ इज फॉर फुल स्क्रीन एंड टैब इज टू रिमूव और हाइड ऑल द टैब्स। सिंपल है, सिंपल है। यस मैम। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम से अब जब भी काम करो, देखो जब आप किसी चीज को बहुत नया नया शुरू करते हो ना, थोड़ा सा प्रॉब्लम लगता है, बट वंस विल गेट यूज टू ऑफ इट, तो आपको ना उसकी आदत बन जाती है। तो आप फुल स्क्रीन में बिल्कुल फ्री फ्लो अपना काम कर सकते हो। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट कि यहाँ पे ये क्लिक हो गया, लेयर्स के ऊपर क्लिक हो गया, इसके ऊपर। अब क्या है, हमने ये काम किया, अब शॉर्टकट्स में क्या है, मुझे ये लेयर जो है इस लेयर के नीचे चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, मुझे शॉर्ट कमांड पता है कि मैंने कंट्रोल दबाया और एरो की, मतलब लेफ्ट वाली एरो की दबाई। एक सेकेंड, नहीं आ रहा, एक सेकेंड। पता नहीं अभी क्यों नहीं चल रहा ये कमांड मेरा। हाँ सॉरी। तो अब क्या है, जैसे मेरा ये एक मैं सर्कल बनाती हूँ, ये वाला, ठीक है, एक मैंने नॉर्मल सर्कल बनाया। ये सब याद रख लेना कमांड, जो मैं आज आपको बता रही हूँ, प्रैक्टिस में करोगे तभी याद रहेगा। मैं बहुत सालों से करती आ रही हूँ, तो अब देखो भूलने के बाद भी मुझे थोड़ा बहुत ट्राई करके आ गया। तो ऐसे आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा इसको, कि मुझे अब ये जो है लेयर बिना इसको ऐसे ड्रैग किए मुझे इसके नीचे लाना है। तो मैं क्या करूंगी, कंट्रोल और जो पी के राइट में जो ब्रैकेट्स है ना, उससे हो जाएगा। ये काफी लोगों को पता भी होगा, बट आई एम जस्ट रिकॉलिंग, ठीक है। तो अगर आपको बिना टच किए लेयर को नीचे लेके आना है, तो आपने पी के राइट में जो ब्रैकेट है, जैसे ये, ठीक है, इससे किया। ऊपर जाना है तो आपका राइट वाला ब्रैकेट ऊपर जाएगा और लेफ्ट वाले ब्रैकेट से नीचे आएगा। अब समझो कि इसके बीच में आपकी 1000 लेयर है, तो आपको सबके नीचे लेके आना है, मतलब यहाँ पे लेके आनी है आपको वो लेयर। तो आप क्या करोगे, कंट्रोल शिफ्ट और ये मार दोगे, मतलब पी के लेफ्ट वाला। तो क्या होगा, ये सबके नीचे चलेगा। अब आपको इस ब्लैक के ऊपर लेके आना है, तो यानी कि कंट्रोल और राइट वाला ब्रैकेट। समझ में आया? मैम कंट्रोल कंट्रोल और शिफ्ट राइट, करना है। हाँ, कंट्रोल और पी के जो राइट में जो ब्रैकेट्स हैं, उससे एक डाउन जाता जाएगा एक एक लेयर के नीचे, और राइट वाले से एक एक ऊपर।
तो ये 2 ब्रैकेट हैं, एक से एक लेयर नीचे और एक से एक लेयर ऊपर। डायरेक्ट मैम नीचे लाने के लिए आपने सबसे नीचे लाने के लिए क्या करना, कंट्रोल कंट्रोल के साथ अब आपको शिफ्ट दबा देना है और वही पी के लेफ्ट वाला आपको ब्रैकेट दबाना है। ठीक है ठीक है, ठीक है मैम। एक एक बारी प्रैक्टिस कर लो अपने सिस्टम पे। जो मैंने अभी चीजें बताई हैं, टैब, हाइडिंग टैब्स, फुल स्क्रीन, उसके बाद उस हाइड, टैब, फुल स्क्रीन के अलावा अब मेरे को एक चीज और मैं आपको बस बता रही हूँ कि अगर आपको यहाँ पे एक नई लेयर क्रिएट करनी है इसके ऊपर बिना इसको करे, तो कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट एन, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट और एन करोगे तो आपकी नई लेयर्स ऐड होंगी। दिख रही है 39, 40, 41, 42, जितनी भी करनी है दबाए रखोगे तो उतनी लेयर फटाफट फटाफट बनाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा इसका। अब इसके बाद हमने लेयरिंग को शिफ्ट करना, शिफ्ट मूव करना है, तो मूव करने के बाद हम कंट्रोल और ब्रैकेट से नीचे 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 नीचे। ठीक है, अब क्या है, अब ये वाली जैसे मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि जैसे मेरा ये लेटर है जे, मुझे ये जे लेटर मैं बोलती हूँ ना कि कितनी बारी इस लेयर को हाइड करो, तो हाइड करने के लिए आप क्या करोगे, कंट्रोल और एम के जो राइट में जो ब्रैकेट है उसको आप प्रेस कर दोगे। ठीक है, जैसे ये लेयर है, पहले मैं ऐसे मैन्युअली करूंगी, सॉरी, इसके साथ करती हूँ ब्लू डॉट के साथ। ये मेरा ब्लू कलर का सर्कल है, अब मुझे इसको हाइड करना है, मैं यहाँ पे क्लिक नहीं करूंगी, मैं क्या करूंगी, सीधा कंट्रोल और एम के जो लेफ्ट में है बटन एरो की वो प्रेस करूंगी, तो उससे मेरा ये हाइड हो जाएगा और वापस से उसी को दबाऊंगी तो आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया? तो अब आपको क्या क्या ट्राई करना है, लेयर्स नई ऐड करनी है, डिलीट करने के लिए आप सीधा डिलीट बटन दबाएंगे, ऐड करने के लिए कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट एन, फुल स्क्रीन करने के लिए F मतलब 2 बारी F, एक बारी में एक स्ट्रैप हटेगा, दूसरी बारी में पूरा स्क्रीन हटेगा। टैब्स हटाने के लिए टैब 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 2-3 बारी, जितनी बार भी आपको प्रेस करना है। लेयर को नीचे लाने के लिए कंट्रोल और पी के राइट में जो ब्रैकेट है, लेयर को ऊपर लाने के लिए कंट्रोल और पी के राइट से राइट वाला जो ब्रैकेट है वो। लेयर को ऑफ करने के लिए कंट्रोल और एम के जो राइट में जो एरो है ग्रेटर देन लेस देन, वो वाला आपको बटन टैप करना है। सबकी प्रैक्टिस हो गई इतनी? राहुल, आर यू प्रैक्टिसिंग? सुनाई नहीं दे रहा? हाँ जी मैम, हाँ जी मैम, हो गई प्रैक्टिस सारी? मैं कर भी रहा हूँ तुम तो यूं बैठे हुए, यूं करके कैसे कर रहे हो प्रैक्टिस? मैम, कीबोर्ड तो यूं करके कौन सी प्रैक्टिस होती है? कीबोर्ड पे बैठा हूँ मैं। चलो प्रैक्टिस की प्रैक्टिसिंग सेम चीजें। अब आपको क्या करना है, धीरे धीरे अब आप जो भी काम करेंगे उसमें ये मैम, सारी चीजें इम्प्लीमेंट करेंगे। यह सब जो मैम, है चिंता। लेयर को ऑफ करने के लिए आपने बोला था कंट्रोल और होम, वो जो एरो कीज दबाने हैं ना? कंट्रोल और एम के जो राइट में जो ग्रेटर देन लेस देन है, जो एम के जस्ट राइट में उसको दबाना है, कंट्रोल एंड देन वो लेस देन वाला। उससे क्या होता है मैम? उससे लेयर हमारी आईज क्लोज हो जाती है और वापस उसी को दबाने में आईज ओपन हो जाती है। लिख लेता हूँ। प्रैक्टिस करो, लिखो, लिख के आपको ज्यादा अच्छे से याद मैम, रहता है। 3 ही चीज आपने बताई है ना? एक तो हो गया टैब वाला, एफ वाला, और एक हो गया लेयर को क्लोज करने वाला, और एक ऊपर नीचे लेयर करने वाला। 3 ही बताया था ना? एक लेयर मल्टीपल 5 चीज बताइए मैम। वो कैसे करेंगे? कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट और एन। तो उसके ऊपर वो नई नई लेयर ऐड होती रहेगी। बहुत इंपॉर्टेंट ये चीजें हैं टू वर्क लाइक प्रोफेशनल। ठीक है, गिव मी 1 सेकेंड प्लीज। हेलो हेलो, रोहित, दोबारा बताना। मैम कर ली प्रैक्टिस। रोहित, क्या पूछो मैं? दोबारा बताओ, शुरू से। बोलो क्या हुआ? 10 शॉर्टकट की बताओ। लिख क्या लिया? बोला? हाँ, लिखा जो तो मैम नहीं? बोली है, तब बोलो ना।
अरे एफ बोली है उस फुल करने के लिए, टैब बोली है, उसके बाद लेयर को टैब ऊपर पता नीचे है। करने को, लेयर को ऊपर नीचे करने के लिए कंट्रोल बोली है, और पी के बगल में जो होता है उसको बोलेंगे, और शिफ्ट दबा के करोगे तो ऊपर चला जाएगा डायरेक्ट और नीचे आ जाएगा डायरेक्ट। उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट एंड न्यू लेयर के लिए बोलिए, पता है। फिर कंट्रोल एम बोलिए, एम के बगल में ग्रेटर देन लेस देन है, आइज इसको आया। ऑफ ऑन करने के लिए। ओके उसके बाद हो गया ना। ओके चैट। और नीरज हो गया हो गया तक का नीरज हाँ कल स्टूडियो वाला काम कर लिया? हाँ दिखाओ, मैं थोड़ा और रोहित की अरे अभी इमेज डाउनलोड किए हैं, रात में करेंगे। मिस्त्री को बोला था सुबह करेंगे। टाइम नहीं मिला यार, थोड़ा सा। इमेज डाउनलोड कर दिया है क्या? ये 2-3 देखे। देखो रोहित एक ग्रुप में वीडियो सेंड किया है। मेरा तो माइक ही म्यूट नहीं था, हम बोल दिए बीच में शुरू में। कोई नहीं होता। भाई ग्रुप में तो नहीं है, देखो मैं वो इमेज उसमें सेंड कर देना, डायरेक्ट मैसेज कर देना मेरे को। मेरा क्या कहते हैं, एक जैसा इमेज नहीं है, ताकि कुछ अलग भी है, तो एक अलग है। सर ने तो एक जैसा लेने को बोला था ना। अरे एक जैसा मिल ही नहीं रहा यार, तुमको मिल जाए तो हमको भेज देना, हम कर लेंगे। सर्च करो। नहीं मिल रहा यार भाई, तुम ही सर्च करके भेज दो हमको, हम कर लेंगे उसको। देखो कुछ सेंड किया वीडियो, कैसा है बता। उससे बात की बिल्कुल, जो नंबर दिया? नहीं अभी नहीं, वो एक्चुअली रात बहुत थी ना तो उससे बात नहीं किया। अच्छा आज करूंगा। हाँ तो मैसेज भी कर लेना, हम बता देंगे। ठीक। हो गई प्रैक्टिस सबकी? हाँ जी मैम। तो ये बताओ अब, चलो भाई, अब सारे बच्चे अपनी अपनी शक्लें दिखाएं। चलो क्विकली, क्या करना है? शक्ल दिखाओ पकड़ ले। अपनी। तो सब फोटो खींचा। चलो चलो चलो, क्या हुआ? अरे सैलून तो नहीं चले गए हो तैयार होने के लिए? नॉर्मल शक्ल दिखानी है अपनी। ये टाइम देखो नहीं मिला प्यारे मैम प्यारे सैलून बच्चे डालने आ रहे हैं। दिख तो रहा है मैं? वैसे नहीं है सैलून जाने के लिए। विपुल भी दिख रहा है, हबीबा भी दिख रही है, रोहित भी दिख रहा है, अभी नीरज जी भी आ गए हैं। नीरज आ गया। नमता इज लेफ्ट। मैम कैमरा नहीं है कैमरा नहीं है, चलो ठीक है कोई बात नहीं। लैपटॉप पे। चलो सारे के सारे अपने हैंड्स ऐसे बांध लो ताकि कोई चीटिंग ना कर पाए। नीरज, क्या ऐसे हैंड करो अपने? नीरज भाई दोनों दोनों हाथ भाई एक कौन हाथ है नहीं। करना है? एक तो मैंने एक हाथ से फोन पकड़ा हुआ है ना। ये तो चीटिंग होती है भैया ऐसे। लग रहा है नीरज ने नया हाँ, हेयर वो- करा है इसलिए साइड पोज दे रहा है एकदम, कि मतलब साइड वाला मेरे को नहीं चाहिए, फ्रंट लुक नहीं। क्या हो गया? अरे चले गया। सर उसको बोला सर, ना वहाँ कि गए साइड थे। में बनाना है, तो उसकी क्या प्रैक्टिस कर रहा है। ना मैं सेलो कैमरा- बोला होगा साइड पोस्ट, किसी से भी बात करना तो यूं करके बात करना।
अरे सारे चले गए अब। ओह मेरा इंटरनेट ही चला गया क्या? आ गया आ गया आ गया। नीरज का साइड लुक है ही ऐसा, सबका चला जाएगा। नीरज ने साइड लुक क्या दिया, मेरा तो इंटरनेट ही हिल गया पूरा। नहीं चलो नीरज पूरी शक्ल दिखाओ बेटा, आधी क्यों दिखती है तुम्हारी शक्ल, पूरी शक्ल। चलो फिर मैम आप रोहित जैसे हो वैसे ही रहना। और ये बताओ कि ग्रेडियंट का शॉर्ट फॉर्म क्या है? कंट्रोल जी है सर। यस वेरी गुड। चलो नमता नहीं हबीबा, जो सिलेक्शन टूल है उसका शॉर्ट कमांड क्या है? फोटोशॉप की बात कर रही है मैं, जो फर्स्ट टूल होता है। मार्क्यू हाँ मार्क्यू मार्क्यू टूल नहीं, सिलेक्शन टूल, फर्स्ट टूल। एंड फर्स्ट हाँ बी हाँ बी वी वेरी गुड। विपुल विपुल बताओ कि Yes, जब ma'am. हम कोई ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन बना देते हैं, वो एंट मार्चिंग जब हमारी शुरू हो जाती है तो उसको हटाते कैसे हैं? डीसेलेक्ट कैसे करते हैं हम उसे? मैम सिलेक्शन टूल में मैम क्या करते हैं, वहां से मतलब निकल के क्या कहते हैं, सेलेक्ट टूल से क्या कहते हैं, एक दूसरी जगह पे एक छोटा सा सेलेक्ट बना देंगे तो वो हट जाएगा। नहीं कंट्रोल डी। डायरेक्ट कीबोर्ड में क्या कमांड्स आप डालोगे कि सिलेक्शन आपका हट जाएगा? डी कंट्रोल डी। कंट्रोल डी वेरी गुड। चलो अब हम पूछेंगे और हमारे कौन से टूल यूज होते हैं? हाँ हमें ओरल टेस्ट है राहुल क्या? कहाँ है? राहुल वेयर इज राहुल का फेस? हाँ जी मैम, दिख तो रहा है मैं। कहाँ दिख रहे हो तुम? तो दिख ही नहीं रहे हो, तो तुम्हारा आइकन दिख रहा है। नहीं मैम, दिख तो रहा हूँ मैं अपने। मुझे क्यों नहीं दिख रहे हो? मैं किसी को नहीं दिख रहा है। किसी को नहीं दिख रहे हो भाई? एक मिनट। भाई तुम तो मिस्टर इंडिया बन गए। आप ठीक है भाई एक मिनट। नीरज, हाँ नीरज तब तक आप आओ। वेयर इज योर कैमरा? नीरज आर यू देयर? मैम वीडियो कहाँ मैम है? हमें दिख रहा है मैम। मैम मेरी वीडियो तो ऑन है पर दिख नहीं रहे हो। सेम प्रॉब्लम हो रहा है मैम। क्या प्रॉब्लम? मैम उसकी वीडियो ऑन है लेकिन वो दूसरे साइड से क्या कहते हैं बोल रहा है ना, इसलिए वो वीडियो दिख नहीं रही है आपको। हमें दिख रही है, तो मेरे को दिख रही है। राहुल आप बताओ कि नई फाइल लेने के लिए क्या कमांड होती है? कंट्रोल एन। वेरी गुड। और नई लेयर लेने के लिए? कंट्रोल शिफ्ट एन। कंट्रोल शिफ्ट एन। नीरज आप बताओ। कंट्रोल शिफ्ट। मैम क्या? मैम कंट्रोल शिफ्ट एन के ग्रेटर देन। कहाँ ग्रेटर देन में पहुंच गए हो? बताओ ओ राहुल। मैम क्या कह रहे हो आप? अच्छा चलो नीरज बताएगा। नई लेयर लेने के लिए कौन से कमांड यूज करते हैं? रॉन्ग थी ना? मैम वो कंट्रोल शिफ्ट एन। कंट्रोल शिफ्ट एन। नई लेयर लेने के। कौन बताएगा? रोहित, हबीबा? मैम कंट्रोल जे। कंट्रोल जे? कंट्रोल जे से तो मैम पहले बताइए आप। नो। मैम क्या पूछा आपने? सही नहीं पता चला। यस राहुल बोलो। कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट एन। वेरी गुड। कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट प्लस एन, ठीक है।
कंट्रोल शिफ्ट एन से नहीं आता। कंट्रोल जे जो बोला है हबीबा ने, वो हमारा लेयर में लेयर की कॉपी करता है, अलग से कोई और लेयर नहीं डुप्लीकेट बनाता। होता है। ठीक है, ओके, मैम कंट्रोल प्लस शिफ्ट एंड पे बोला था मैम। ठीक है। तो नीरज अभी बताओ आप कि किसी भी लेयर की आईज को क्लोज करने के लिए कौन सी कमांड हम लोग डालते हैं, कीवर्ड्स? अभी तो सिखाया, अभी तो सबने बोला हाँ हाँ हो गई प्रैक्टिस, बिल्कुल हाँ जी मैम, प्रैक्टिस बैठे हुए हैं। हो गया। मैम कंट्रोल एम के बराबर है। ग्रेटर देन, क्या मैम? हेलो मैम। कंट्रोल ग्रेटर देन। लेयर की आई को क्लोज करने के लिए कौन सी कमांड दबाते हैं हम लोग? मैम कंट्रोल शिफ्ट जो एम के पास जो बटन है। कंट्रोल शिफ्ट के साथ तो नहीं है शायद, सिर्फ कंट्रोल के साथ है। यस मैम। किसके साथ है? शिफ्ट के साथ है। यस मैम। शिफ्ट के साथ है, विदाउट शिफ्ट है? मैम शिफ्ट के साथ बताया था। रोहित शिफ्ट के साथ है, बिना शिफ्ट के साथ है? कंट्रोल एम ही है बस डायरेक्ट। एम मैम एम के बगल में जो ग्रेटर देन है वो लेस देन उससे होगा। लेस देन, बेसिकली Yes, जहाँ greater पे than, less जो than. इधर की साइड छोटा होता है उसे लेस देन कहते हैं और राइट वाले को ग्रेटर Greater देन। than. ठीक है, यस इतना याद हुआ आज कुछ? यस मैम। परीक्षा दे पाओगे? यस मैम। अगर कोई परीक्षा क्या मैम? कर दी हमने शॉर्ट कमांड वाली, तो परीक्षा दे पाओगे आप लोग? यस मैम। पहले बता दीजिएगा, याद कर लेंगे। याद कर लोगे, चलो ठीक है। अब मैं ये वाली परीक्षाएं आपकी कभी भी ले सकती हूँ, सो जस्ट बी रेडी योरसेल्फ। ठीक है, ओके। ओके। अभी हमारी जो जो बाकी का काम था मैं एक बार चेक करती हूँ। मैंने लास्ट चेक किया था रोहित का, नीरज का और राहुल का। राहुल मैंने आपको बता दिया आपके काम में क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। उसके बाद नीरज ने ये वाला भेजा था, ये मैंने ओके कर दिया था पहले ही। उसके बाद विपुल ने भेजा था, ये विपुल में आई थिंक मुझे कलर्स का कुछ लग रहा है प्रॉब्लम। हाँ ठीक है, मोरलेस ठीक है, वेरी गुड। ठीक है विपुल, कोई चोरी चकारी जुगाड़ तो नहीं किया है ना, पूरा बनाया ना खुद से ही? यस मैम, चाहो तो दिखा देता हूँ खोल के मैं। गुड, ठीक है, चलो बहुत अच्छा बनाया है, वेरी गुड। मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? दिस इज ऑल्सो गुड। उसके बाद नलिनी ने भेजा ये, लेट मी जस्ट चेक। नलिनी आपके यहाँ पे ये सन पूरा क्यों नहीं है कंप्लीट? वो थोड़ा प्रॉब्लम है। रेस्ट ऑल इज गुड। ये वाला भी अच्छा आया है। उसके बाद नलिनी ने, अच्छा ठीक है, ये वाला भी भेज दिया, ठीक है। मी जियो इज नमता। नमता, व्हाट इज दिस स्ट्रॉन्ग ब्लैक लाइन इज गोइंग अराउंड? दिस इज नॉट गुड। अदरवाइज ये जो मर्जिंग हुई है ये बहुत अच्छी हुई है नमता। इसके अलावा जो प्रॉब्लम आया तुम्हारा, यहाँ पे तुमने ग्रेडियंट डिफरेंट टाइप से ले लिया है, ये हमारा रेडियल में नहीं जाएगा, ये लीनियर में जाएगा हमारा। ये आपने क्या किया? मैम नहीं आ रहा था मैम, ये लीनियर ही है, ये रेडियल नहीं है, सन वाला रेडियल है। हाँ, और लीनियर में वो पूरी तरह से, मतलब जैसे ये डार्क ऑरेंज नीचे है और लाइट येलो ऊपर है, तो मैम मेरा अपोजिट हो रहा था और फिर डार्क ऑरेंज कम हो रहा था परसेंटेज में, लाइट येलो ज्यादा हो रहा था, इसीलिए मुझे समझ ही नहीं आ रही थी उसको सेटिंग में कैसे बिठाएं। मैम या तो आपकी सेटिंग खराब है, इस वजह ग्रेडियंट से में हो होता सकता है, ऑप्शन देता है 30 डिग्री 60 डिग्री। तो आपने क्या है ना, उसको थोड़ा और बाहर ले जाना था, बड़ा, उसको बड़ा करना था, वो तब उस चक्कर में होगा। ठीक है, हम बता देंगी तो थोड़ा एक बार आप जहाँ से ग्रेडियंट लेते हैं ना, उसके साइड में जो क्या कहते हैं दूसरे ऑप्शंस भी होते हैं, जो इस साइड ऑप्शंस होते हैं ना, वहाँ के जो ग्रेडियंट सेक्शन है वहाँ जाइए। वहाँ जाते ही क्या कहते हैं आपके जो पिक्चर में जिस ऑब्जेक्ट को आपने सिलेक्ट किया होगा उसका ग्रेडियंट ऑप्शन खुल जाएगा, उसमें लाइन बनी आ जाएगी बड़ी सी। रोहित समझ में आ गया? हाँ लाइन मैम आ रही थी, विपुल लाइन आ रही थी। रोहित डेमो देगा इसका। रोहित अपनी फाइल खोल के एआई की जरा डेमो दो इसका, चलो क्विकली से। सन का डेमो नहीं, जो आपके माउंटेन है उसका डेमो रोहित देगा और सन का डेमो विपुल देगा। हम भी दे देते हैं। नहीं, सन का नहीं देना, आपने माउंटेन्स का देना है। खोलो, चलो क्विकली ओपन योर फाइल। माउंटेन का पीएचडी ढूंढना पड़ेगा।
माउंटेन का पीएचडी क्यों ढूंढना पड़ेगा आपको? इसमें नहीं करा है एआई में? अच्छा क्या भाई, क्या गोचियां कर रखी है तुम लोगों ने? एआई में काम नहीं किया है क्या? सिर्फ नलिनी को छोड़ के अरे बाकी मैम सबका एआई में काम होना चाहिए था। जी मैम है। मैम देख रहे हैं किए होंगे शायद। शायद शायद अरे मैम खोल के देख रहे हैं, एक मिनट ऐसे देखिए बच्चे ये अपना है लेटेस्ट नाम काम नहीं भी याद चेंज नहीं किए है। हैं। पता है डिजाइनर को अपने सालों पुराना काम भी याद रहता है किस नाम से सेव किया है। नहीं शायद मैम यही है मैम। इतने मैम याद उस दिन आती बैठ के मैंने अपनी सारी फाइल्स एक तरफ करी, ये कौन सा फाइल लाइन्स है? की लाइन्स की एक तरफ, ये सब चीज़ एक पीएचडी है तरफ मैम। करी। ये वाला थोड़ी ना फाइल कह रहे हैं हम, जो मैं देख रही थी अभी नमता का, वो वाला। सन कौन सन वाली? हाँ, जिसमें सन वाला है। ब्लू वाला अच्छा। जो है, ब्लू जो अभी हम लोग भेजे वो वाला। हाँ, वो क्या कहते हैं, वो जो है ना बताओ उसमें यार वो इसमें उसमें कौन सा वो वाला है? इसमें डेजर्ट। से बताओ कौन सी है। हाँ, हाँ, ये वाला खोलो इसको। इनमें खुलता है मेरे में। दिखाओ क्या बताना है? कर रखी है? ये माउंटेन में जो नीचे तुमने दिया है ऊपर से सेकंड वाला माउंटेन, हाँ, कौन सा है? ऊपर से सेकंड वाला भाई। इसमें अरे नो मैम। तुम लोगों ने किया है इस बारी, पक्का गोचियां करी हैं। मैम सब कौन समझ आप कहाँ से ये वाला ऐसे? नहीं, इसके ऊपर वाला। इसके ऊपर वाला। इसका तो आईडी बंद है, मतलब ये गलत फाइल है तब ना। अरे लोग एक तो मैम हैंग कर रहा है। तुम्हें हैंग कर देंगे अब अगर तुम्हारी फाइल ठीक से काम नहीं करी तो। कहाँ जा रहे हो? नीचे ऊपर से दूसरा वाला माउंटेन कौन है? हाँ, ये वाला। ये तो मैम इसका आइज बंद किए, मतलब कोई तो रीजन होगा बंद किए होंगे। देखिए अरे भाई वो कोई और है। ऊपर वाले लेयर पे काम करो तुम अभी। आईज आंखें बाद में बंद खोल कर लेना, पहले ये वाला। ऊपर वाली लेयर में काम करो। अब उसे डायरेक्ट सिलेक्ट कर लेना, उधर जाके डायरेक्ट सिलेक्ट अरे करो मैम ना। इस टाइप तो सिलेक्ट कर सकते हैं। नहीं, अरे ऊपर वाला ही बताना है। ये ये माउंटेन है। माउंटेन कौन सा माउंटेन? अरे ये जो दूसरा वाला है। हाँ, ये वाला, ये इसी में रहना है। फिर तुमने नीचे तो वाला ग्रेडिंग खोल लिया है। मैम रुक गए कर रहे हैं। ये हम इस पे जा रहे तो इस पे क्यों जा रहा है बार-बार? अच्छा हाँ तुम जानो, तुम्हारी फाइल जाने। देखो वाइट इसका- कलर्स देखो, कलर ठीक है, वो हो गया, बैंगनी हो कलर गया। का है। हो गया। चलो आगे बताओ। ग्रेडियंट दे लेते हैं। या तो मैम F9 से भी आ जाता है इसमें। देखो इसको नक्शा सेटिंग देखो जरा। मैम हम तो यहाँ से करते हैं। वाह, मतलब जैसे कि अब ऊपर से नीचे आना है तो फिर इसमें से कर करके देख लेते हैं किसमें सही जा रहा है। करके दिखाएं एक आध दो। हाँ, बिल्कुल करके दिखाइए। नमता, हो रहा तुम्हें है। जो प्रॉब्लम है ना इसमें, वो रोहित से अभी पूछो, बाकी सब शांत रहेंगे, बस रोहित बोलेगा। देखिए इस साइड से ऊपर गया 30 डिग्री पे, और अगर 60 लेंगे तो ऐसे ऊपर जाएगा। इसी तरह अपना चेक कर लीजिए किस तरह सेटिंग सही जा रहा है, उस हिसाब से कर लीजिएगा। तो इस सेटिंग में कैसे, मान लो ये जो पर्पल है ये हमारा कंप्यूटर से देखें तो ये लेफ्ट साइड में है, ओके। तो अगर मैं उसे अपोजिट राइट में करना चाहूँ डार्क पर्पल, तो कैसे करूँगी? तो माइनस में आ जाना, इस साइड करके देख लेना। मैनुअली इसको सेट नहीं कर सकते लाइन को? क्या इसको? हाँ, लाइन जो है वो एंगल के अपने कर्सर, माउस के कर्सर से उसको सेट नहीं कर सकते क्या? इस तरह कर तो सकते हैं, ऐसे करके हल्का सा। वो क्यों रहा है यार? ऐसे करके हल्का सा कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको कितना कलर देना है, इफेक्ट यहाँ से आ जाता है। ये तो आता है कलर, तो मुझे आता है, कई कलर्स में बांट सकते हैं। वो जितना पूछ रही है उसका आंसर दो, बस ज्यादा ज्ञान मत दो। हम बता तो रहे हैं, हम तो हम इसी तरह करते हैं जिस तरह हमें आता है। तुमने मैनुअली, तो मैम यहाँ से कर लेंगे सेटिंग, और क्या करना है? मैनुअल रोटेट पूछ रही है ना, मैनुअल रोटेशन बताओ। मैम यहाँ से होगा ना फिर मुझे क्या पता कहाँ से होगा, तुम बताओ, तुमसे पूछ रही है। हमको समझाना में दिक्कत होगा। टीचर कैसे बनोगे आगे? टीचर
कैसे अभी टीचर तो नहीं ना बनना है। लाइफ में आगे कुछ भी बन सकते हो, रेडी तो रहना पड़ेगा सबके लिए। मैंने थोड़ा ना हम तो हम सोचा था अपना मैं इसी तुम तरह लोगों को करते हैं पढ़ाऊंगी मैम। कभी। उनको मतलब कि क्या इधर से बोलनी है आने के लिए? तुमने कैसे बनाया था ये रेफरेंस पिक्चर देख के, वैसे दोबारा बना के दिखाओ डेमो। इसमें ना एक काम करो, सॉलिड कोई कलर भरो पहले। फर्स्ट टूल लो, इसमें पिक टूल लो, अपना पिक टूल। हाँ, अब जाओ कलर्स में अरे जाओ। ये ना पिकर ना। नहीं रे बाबा, फर्स्ट टूल। हाँ पर्सी टूल लिए थे। ये फर्स्ट है। हाँ, अब इधर राइट में जाओ, राइट वाले जो टैब्स आ रहे हैं राइट में। ये कलर कहाँ गए? कहाँ है माउस? हाँ, मैम ये मेरा वाला। लीव का टाइम हो रहा है, आप भी होमवर्क बता दीजिए ना, क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। होमवर्क में मैं सेम टाइप का ही काम दूंगी, वो कर लेना। और ट्राई करना ठीक है, इलस्ट्रेटर आप में करना। इलस्ट्रेटर में। हाँ, सॉलिड कलर में तो ठीक है, ग्रेडियंट ही देखूंगी आ मैम। रहा है। नहीं, बाहर एक बॉक्स बनाओ। क्या इसमें किसमें बॉक्स? नहीं नहीं नहीं, बाहर मैम अभी बाहर। आप व्हाट्सअप करोगे ना? हाँ हाँ, मैं व्हाट्सएप करूंगी इसके ठीक नीचे। है, हाँ, एक ठीक है बॉक्स कहीं बनाओ पे ना दे। बाहर। बाहर बाहर पेज के बाहर बनाओ। इसमें सॉलिड का, इसके नीचे कहाँ गया? हाँ, इसके नीचे वाले जो कलर है उसके नीचे वाला पकड़ो जरा टूल। कौन से राइट में, कलर? राइट में। अच्छा ये वाला। हाँ, इसको पकड़ो। इसमें से क्लिक करो, इसमें से कोई कलर पिक करो इसमें। ठीक है, हो गया ना? हम्म। अब अपना माउंटेन पकड़ो, ग्रीन वाला जो बनाया तुमने। आई ड्रॉपर लो, आई प्रेस करो। अरे क्या कर रहे हो? कौन सा अरे माउंटेन पकड़ा है तुमने? अरे मैम गड़बड़ हो जा रहा है, रुक जाइए हो जा रहा ऐसे कैसे गड़बड़ हो रहा है? पहले पिक टूल से है। हो पिक जाएगा करो, हो अब जाएगा। आई ड्रॉपर टूल लो, पिंक कलर भरो उसमें। हाँ, भर दी। अब शुरू हो जाओगे तुम। अब इसके अंदर वैसा ग्रेडियंट कैसे लाओगे बिना ये नीचे वाले ग्रेडियंट को पिक करे? अच्छा इसके कलर कहाँ है? कलर तो हम चेंज करना पड़ेगा ना इसको। करो। कर रहे हैं क्या हम? मतलब पिंक में ही पिंक ग्रेडियंट लेना है कि ग्रीन का भी ले सकते नहीं, हैं? अब जो हाँ जैसा आपने बनाया था वैसा ही चाहिए अब। अच्छा समझ गए, मतलब कि डार्क वेरी रहना गुड। चाहिए ना उनका। हाँ, ऐसे भी तो हो सकता है। ये ठीक है। मुझे क्या पता, रेफरेंस पिक्चर देखो कैसी है, कैसे किया था आपने उस टाइम पे। हम इसी तरह कर रहे थे मैम। हाँ, तो रेफरेंस पिक्चर देखो ना, ये डेमो भी में वो सब कुछ ये भी मैंने ठीक है। सबसे पूछे कर रहा था। पूछ के कर अरे रहे थे। कुछ नो मैम बता रहे हैं पहले मैम बता आता रहे था। हैं, मेरी बात तो सुन लीजिए। हमको इतना आ रहा था, हम बस ये पूछ रहे थे, ये मर्जिंग वाला इतना में हमसे इतना नहीं हो रहा था बस। जो वेरी रियलिटी है गुड, वो वापस बताओ। ले रही हूँ मैं सबके। किसी को कोई वेरी गुड नहीं मिलेगा। मैम हम इसी नहीं तरह मैम किए थे। मैंने तो किया था। हम हाँ इस तरह नीरज ने चेक किया था। देख रहे थे कि कैसे आ रहा है, मतलब हाँ, तब हम कैसे कर आ रहे रहा थे। है? दो वो कलर दो, ब्लू देखिए कलर तो में भी आ शेड। तो रहा है इस तरह। अरे 90 भाई डिग्री पहले वो वाला एकदम में आ कलर देखिए। लो ना, अरे ब्लू वाला कलर लो पहले। रोहित अरे तुमको रोहित भाई पहले ब्लू वाला कलर लो ना। तो इसका कलर अलग है ना, इसका कलर लेके क्या मतलब? अरे भाई तो उसको कलर चेंज कर दो ना, क्या चीज? उसका कलर चेंज कर दो। ब्लू वाला कलर लो पहले। भाई जैसे अच्छा, बाकी एक माउंटेन सेकंड, में कलर है ना, वही सारे कलर्स लो। एक सेकंड। राहुल आप करके दिखाओगे डेमो? हाँ मैम। हाँ चलो ठीक है। रोहित मुझे देख के ना दोबारा से बना के दिखाना, और मेरे गुड भी दोबारा कम बन कर जाएगा। देना सारे। बच गए। कोई गुड वुड नहीं मिलेगा तुम्हें। मैंने तो सही बनाया था ना। मेरा तो है ना। तुम पहले अपना नेटवर्क ठीक करके आओ नीरज। तुम्हारे नेटवर्क के मैम चक्कर सही में तुमसे बात ही नहीं हो पाती है। मैम आवाज आ रही है। टूट टूट के आती है ना, डायरेक्टली बात ही नहीं हो पाती है ना। वीडियो ऑन हाँ रहती है ना, बात हो पाती है, आवाज कटती है बात करते हुए, धीरे आती है, तो ढंग से बात ही नहीं हो पाती है। भाई ऐसा मैम लगता नहीं आपका है तुमसे बात कर रहे हैं। क्या? आपका अब तो आ रही है ना आवाज सही। हाँ, अभी आवाज ठीक आ रही है। जब शक्ल दिखा दो तब टूटने लगती है। चलो राहुल, शेयर स्क्रीन। आज मैम ठीक कर लो मैं इसको। आज ठीक करा दोगे? क्लैपिंग करना यस मैम। क्लास में। अगर तुमने नेक्स्ट क्लास में तुम्हारी शक्ल भी आ गई, आवाज भी ठीक आ गई, लाइट भी ठीक आ गई, तो क्लैपिंग तुम्हारे लिए पक्का। ओके मैम। ओके, चलो राहुल यस मैम। कब शेयर करो? ओपन
ओपन करो इलस्ट्रेटर। तब तक स्क्रीन तो ऑन कर दो, बाकी लोग उसमें बिजी रहे। हो गया ना? चलो गुड। मैं वैसे सारे मैंने के सारे बिना बच्चे किसी ध्यान से देख ले, किसी को कोई क्वेरी हो तो फील फ्री टू आस्क। मैम वैसे मैंने किसी से नहीं पूछा था। वेरी गुड। कितने घंटों में बनाया तुमने? मैम इस बार तो क्या कहते हैं, एक ही दिन में हो गया था। राहुल, इस फोटो में तुम कहाँ हो? सेकंड नंबर पे था। हाँ ना, सेकंड है ना? नंबर? अरे हाँ, सेकंड नंबर पे। ठीक है, ठीक है। एक भाई एक भाभी ये कौन है बीच में लेडी? भाभी भाभी है तो भैया भी होंगे। नहीं, भैया कहाँ है? भैया तो क्या करेंगे, भाभी है भी। अच्छा, और बाकी लोग भाई हैं आपके? ये भाई ये कजन है, ये भी कजन है, ये भांजा है। अच्छा, चलो ठीक और है, ये बढ़िया। मेरी। वैसे बहुत लोग ये जो नीचे के टूल बार्स को, ये मेन्यू का बार है, ये करते हैं ऐसे नीचे हाइड अपने आप। मुझे बड़ा इरिटेटिंग लगता है, बार बार ये माउस ले जाओ, फिर वो बटन जैसा ऊपर आएगा, फिर क्लिक करो। जी मैम। एग्जिट ऐप करना। तुम्हारे इसमें तुम कुछ प्रॉब्लम आ रहा है? एक्सेप्ट करना। ये क्या प्रॉब्लम? उसके बाद क्लोज कर देना इसको, जो भी खुलेगा अभी क्लोज कर दो। एस्केप दबाना, एस्केप बटन। कुछ नहीं हो रहा मैम। एस्केप बटन दबाओ। हाँ दबा रहा हूँ। इसको नीचे को कर दो। विंडो हिल रही है तुम्हारी, ये मूव हो रही है? नो मैम। तुम्हारा कुछ तो इंटरनेट का पंगा आ रहा है इसमें। एस्केप दबा के भी नहीं हो रहा? नहीं मैम। ओहो। नीचे जाना, स्क्रॉल डाउन करना, सारा एंड में क्या आ रहा है? तो ये क्यों आ रहा है तुम्हारा? पता नहीं मैम, आज खोल क्लोज। कोई फाइल मत खोलना, सिर्फ इलस्ट्रेटर खोलना। ये कुछ तो तुम्हारा इंटरनेट में, या तो तुम्हारा आईडी वाईडी गया है तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा होगा। ऊपर है। चलो एंड टास्क करो। बंद करो। फोटोशॉप भी ऐसे ही होता है। तो मतलब देखो, दो तीन प्रॉब्लम होती है इसमें। या तो तुम्हारा, क्योंकि हमारे ये सारे सॉफ्टवेयर पायरेटेड होते हैं, तो जब भी डाउनलोड करते हैं तो इसलिए हम इंटरनेट ऑफ कर देते हैं। परचेज्ड है तुम्हारा? नहीं मैम, ऐसा प्रीमियर प्रो में लेकिन नहीं हो रहा है, सिर्फ इलस्ट्रेटर में और में नहीं हो रहा फोटोशॉप में होगा हो ना, रहा उनकी वो कितनी बारी ना आईडी चली जाती है उसमें, तो प्रॉब्लम करते हैं, फिर तुम्हें अनइंस्टॉल करके दोबारा डालना पड़ेगा। चलो एक है। बारी और सॉरी, ट्राई कर लो। सॉरी मैम, मैं क्लास लीव कर रहा हूँ, जा रहा हूँ स्कूल आना जाना बच्चे लोग को, भतीजी लोग को। चलो ठीक है, ओके, बाय बाय। कौन करेगा नेक्स्ट डेमो? हबीबा? नहीं, विपुल करेगा, विपुल भाई। कौन? विपुल? हाँ, वही करेगा। विपुल करोगे? हंस तो रहा है, करेगा। विपुल हाँ मैम कर रहा हूँ। क्विकली वाला करना है, 2 कैंडिडेट तो आउट हो गए। कोई नहीं मैम, ग्रेडियंट में मैं बहुत अच्छा हूँ। चलो वेरी गुड। पहले एक सॉलिड कलर भरो, फिर शुरू से करके दिखाओ कि उसके अंदर वो इफेक्ट कैसे आएगा। समझ गए? नहीं 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 नहीं, सन का नहीं, पहले माउंटेन का करके दिखाओ। माउंटेन हुआ नहीं ना? ठीक है। हाँ, ये वाला माउंटेन, ये करके दिखाओ। देखो भाई, जब माउंटेन सिलेक्ट करो ना, तो क्या कहते हैं, जैसे कि माउंटेन क्या कहते हैं, माउंटेन में गए तो यहाँ लाल बत्ती जलेगी।
और यहाँ जाना है, पता चल जाएगा ये वाली लेयर है। तो जरूरी नहीं कि लाल ही जलेगी, मेरे में ब्लू भी तो जल रही थी। चलो कोई नहीं, तुम्हारी नीली बत्ती जल जाएगी। आगे इसमें सॉलिड कलर भरो। ठीक है, ये सॉलिड कलर आ गया। अब जैसे कि ये हमारे पास शेप आ गई है, अब इसके अंदर हमने वैसा ग्रेडियंट देना है। ठीक है विपुल? यस मैम। चलो गुड, स्टार्ट। सबसे पहले कहाँ जाएंगे, बोलते रहो डायरेक्शंस। अब सबसे पहले मैम ग्रेडियंट ऑन करेंगे और अपनी यहाँ पे कलर जैसे कि ऑरेंज लेते हैं कुछ मतलब एक डेमो के लिए ऑरेंज ले लिए। बाकी क्या करते हैं, अब हम इसके कलर अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। नहीं, बट किसी के पास ये सेव्ड नहीं है शुरू से स्क्रैच से, तो वो बताओ। कंट्रोल Z करो। ब्लू कलर भरो ना वापस से इसमें। अब ग्रेडियंट पे जाओ, नीचे क्लिक करो स्ट्रिप पे। अब मैम ग्रेडियंट पे जाओ, ग्रेडियंट पे वापस, ग्रेडियंट पे इसकी जो विंडो खुलती है राइट में। हाँ, इसमें जो ये नीचे स्ट्रिप दिख रही है इस पे क्लिक करो। हाँ, अब करो कलर चेंज और डायरेक्शन चेंज। वो पर्पल कलर कैसे लोगे, डायरेक्शन कैसे दोगे, वो बताओ। ठीक है मैम। पहले तो जहाँ वाइट है पहले तो देख लीजिए कि वाइट और ब्लैक का कहाँ से शेड आ रहा है। वाइट कलर में आप क्या करते हैं, ग्रेडियंट देना है। अब जैसे कि मुझे ये वाला कलर का देना है, तो ये पिकर टूल है, इससे आप यहाँ मतलब कलर आपने जो लिया है वो ले सकते हैं। कलर लेने के बाद फिर क्या करते हैं, फिर एकदम लास्ट में आते हैं ब्लैक को डबल टैप करना है पिकर टूल, और उससे क्या करते हैं, उससे नीचे से क्या कहते हैं कलर ले लो। अगर कलर नहीं है तो आप जैसे मैम ने बताया बॉक्स बनते हैं, बॉक्स बना के कलर डिसाइड कर लो कौन कौन से कलर लेने हैं, और मतलब यहाँ पे बॉक्स बना के देन क्या कहते हैं, ये हो गया मतलब फर्स्ट। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि हमें ये वाला कलर चाहिए था यहाँ और ये वाला कलर यहाँ चाहिए था, लेकिन ये उल्टा हो गया। अब अगर इसको सही करना है तो क्या करना चाहिए, तो सिंपल है, यहाँ जाइए, यहाँ पे ऐसे एरो को करेंगे तो ये रोटेशन आ जाएगा। रोटेशन मार्क आते ही इसको ऐसे, अब ये थोड़ा दूर चला गया लेकिन हमने वापस से अंदर ले आएंगे और इसको वापस से एक रोटेट कर देंगे ऐसे। विपुल सर, आप इसके लिए वहाँ पे एक मिरर ऑप्शन है, उसे भी क्लिक कर सकते थे। कौन सा? देखिए ग्रेडियंट वाले पैनल में जो दो शेड्स उसके नीचे जो है, ये जो आपने कलर्स दिख रहा है ना आपको ऊपर, देखिए हाँ सॉलिड कलर जो दिख रहा है ऊपर हाँ इसी पैनल में, उसके नीचे इधर नहीं, लेफ्ट जाओ वहीं पर ही थोड़ा सा नीचे मिरर टाइप बना, ग्रेडियंट वाले बॉक्स में ही जाओ। हाँ। अब यहाँ जहाँ पे कर्सर है वहीं से थोड़ा लेफ्ट को जाओ, इसके नीचे ये हाँ, रिवर्स ग्रेडियंट। अगर आप इसको देंगे तो आप डायरेक्ट रिवर्स कर सकते हैं, आपको रोटेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ मैम, नया सीखने को मिल गया, अच्छी बात है। गुड अबीबा। चलो आगे नेक्स्ट। मैम यहाँ से कलर मैनेजमेंट हो जाता है। हम चाहे तो इधर से भी कर सकते थे, बट आप इधर से भी कर सकते हैं। और शेडिंग ऊपर से नीचे आया था ना, ऊपर नॉर्मल था नीचे हार्ड था, वैसा करो। रेफरेंस पिक्चर तो देखो ना कैसी है। हाँ एक मिनट, ठीक है मैम, देख लिया ऐसा। ओके ओके।
ठीक है, वो कलर नहीं चाहिए अपन को। डबल टैप कर, अच्छे से कलर ले लिया, उसके बाद अपन अच्छे से एक बार हाइड किया, हाइड करने के बाद देखो नहीं बीच में हल्का सा वो आ रहा है, पिंक कलर नहीं चाहिए, कलर नहीं चाहिए, डबल टैप बस। विपुल सर इसको रिवर्स करिए। प्रॉब्लम ये है ना कि रिवर्स करने के बाद भी ये वैसा नहीं होगा, क्योंकि हमारा कलर यहाँ से इस डायरेक्शन से आ रहा है, हमारे में लाइनिंग आ रही है, वो मर्ज नहीं हो रहा है ग्रेडियंट। तो पहले कैसे किया था विपुल आपने? इसका मतलब आप लोगों ने ठीक से कुछ स्टेप फॉलो नहीं किया, कुछ तो आपने चोरी चकारी करी है आप लोगों ने। नो मैम, हम बताएं, हम वही जो एंगल नहीं था उसी से सेट करके मर्जिंग किए थे, सही से हो गया था। तो अभी कैसे थोड़ा समय लगे था। अब पूछने के लिए तो नीचे वाला बस पूछे थे कि यहाँ मैम अभी वो मतलब शायद प्रोसेस नहीं हो रहा होगा। ये किया हुआ काम है, आप ही की फाइल है, फिर क्यों हाँ नहीं हो रहा? who will else will do this the same? हबीबा, अमन, नीरज, कौन दिलाएगा? हाँ मैम सॉरी टू से, बट हमने तो इसे ट्राई भी नहीं करा अब तक। ये वाला नहीं ट्राई किया? ओके, अमन, नीरज, एनीवन? मैम मैं भी बाहर था तो ट्राई नहीं किया। ओके, नीरज कर लोगे? हाँ मैम मैंने करा था, मैंने तो ये हो जाएगा अभी दोबारा से? मैम कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ पहले फाइल कौन करे। अच्छा, फाइल ही खो गई है आप लोगों की एक हफ्ते में? मुझे तो समझ में नहीं आता फाइल कैसे खो जाती है। फाइल कैसे खो जाती है आप लोगों की? अच्छा, ये व्हाइट कर्सर को अप डाउन करेंगे तो ये हो जाएगा, है ना? हाँ। और डायरेक्शन चेंज करने के लिए आपकी जो दो कलर के बीच का जो रेशियो है वो ज्यादा और कम होगा। डायरेक्शन ऐसे चेंज हो जाएगी, रोटेशन से चेंज कर सकते हैं। हाँ, या फिर आप यहाँ पे मिरर का भी यूज कर सकते हैं। ये नीचे ये जो ऑप्शन है ना, रिवर्स ग्रेडियंट,
और मैं ये ज्यादा प्रेफर करूंगा क्योंकि इससे आपको नए नए ऑप्शन पता चल जाएंगे। अब ये जो है डार्क पर्पल, उसे पूरी तरह से नीचे ले आए और जो ऊपर वाला जो पर्पल है वो पूरी तरह से ऊपर हो जाए, ये कैसे होगा? ये डार्क पर्पल ना, इस वाले को, हाँ, इस वाले को ऊपर लाना है तो क्या कहते हैं, नीचे, पूरी तरह से नीचे लाना है। ये रोटेट करना पड़ेगा विपुल आपको। रोटेट भी कर सकते हैं या ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब मैनुअली भी कर सकते हैं। नहीं, बट आपकी सबसे पहले डायरेक्शन ठीक होनी चाहिए ना, उस कलर की डायरेक्शन ठीक होनी चाहिए ना सबसे पहले। हाँ, तो फिर मैम मैं समझ तो गई हूँ, मैं एक बार फिर से ट्राई करूंगी, जो बनाया है ना उसी पे, अरे वो जो गलती है वो भी हटा दूंगी। कलर के डायरेक्शन से क्या मतलब है? मतलब आपकी जो लाइन आ रही है व्हाइट कलर की स्ट्रेट, हाँ। उसकी डायरेक्शन थोड़ी सी और ऐसे होएगी, ऐसे टिल्ट, ताकि आप जब ग्रेडियंट दो तो डार्क से थोड़ा सा ऐसे लाइट में वो जाए। तो मैम डायरेक्शन इस साइड में जाएगी या नीचे की साइड में जाएगी? थोड़ा सा जो आपका ये है ना, ये थोड़ा सा और ऊपर को हो जाएगा रोटेट। मैम एक बार और प्रयत्न करें, दिखाएं कुछ। कौन दिखा रहा है? मैम हम ही दिखाएंगे। हाँ दिखाओ, दिखाओ क्विकली दिखाओ। दिख रहा है? क्योंकि डेमो देने के लिए मैं तो तुम्हें 10 बार ही दे दूं, लेकिन आप लोग कैसे कर रहे हो ऐसा भी तो ग्रेडियंट हो सकता है। हाँ ये ठीक है? हाँ ठीक है, कलर चेंज करो इसके। क्या हल्का ये लाइट में, ये डार्क में 90 डिग्री एंगल पर रख दिए, इसको हल्का से साइड करेंगे तो अपने हिसाब से ले लेगा। देखिए कलर चेंज करो इसका, पर्पल। क्या सेम टू सेम कलर में करो। अच्छा कर रहे होगी। अब ये पर्पल जो डार्क वाला है, और ये थोड़ा सा, हाँ इसको थोड़ा राइट में शिफ्ट करो और एक और कॉपी बनाओ इसकी लेफ्ट में। इसको थोड़ा और मिड में लाओ, और मिड में लाओ, बस। अब थोड़ा और लेफ्ट में करो, लेफ्ट में जाओ, डबल क्लिक करो, लेफ्ट में जाओ, डबल क्लिक करो। अरे डबल क्लिक करना था। डबल ही क्लिक किए थे, इसको यहाँ करके यहाँ पे जाके बस डबल क्लिक करना है ना। हाँ तो कर रहे तो वहीं आ जा रहे थे। सिंगल क्लिक करो नीचे। अच्छा रुकिए, वापस ले आना पड़ेगा वहाँ पर, नहीं कुछ आ रहा है। थोड़ा नीचे को करो, एज पे, हाँ यहाँ पे करो, आ गया। अब इसको थोड़ा डार्क करो, इसी कलर को डार्क करो मतलब तो इसको पीछे पहले लेफ्ट में लेके जाओ एक्सट्रीम, डबल क्लिक करो, इसको थोड़ा इसमें वो कलर बढ़ाओ, थोड़ा सा डार्क करो इसको। नीचे वाले कलर पैलेट लो, ये एक काम करो, जहाँ पे तुम्हारा कलर है ना, टूल बार में जाओ, टूल बार में, हाँ यहाँ पे डबल क्लिक करो थोड़ा सा। ये HSB वाला कलर क्यों लिया तुमने? RGB वाला कलर लो। RGB वाला कलर, एक सेकंड, ओनली वेब कलर्स का हटाना एक बारी जो है। हाँ अब इसको थोड़ा डार्क करो नीचे को, ये नहीं, ये नहीं, अच्छा ये कैंसिल करो, कैंसिल इट, दोबारा क्लिक करो। हाँ बीच में जो कर्सर है तुम्हारा, बीच में, इसको एज इट इज थोड़ा सा नीचे लाओ, बस। हाँ अब ओके करो, ठीक है। थोड़ा सा और डार्क होगा, डार्क वाले को थोड़ा और। मैम हाँ कलर पिकर से भी तो डार्क कर सकते हैं ना, वो तो पिकर से भी डार्क कर सकते हो, ऐसे भी डार्क कर सकते हो। हाँ ठीक है, अब तुम्हारा, अब वहीं पर ही सेटिंग करो, मेन जो तुम्हारे ग्रेडियंट के ऊपर है ना, उसको ऊपर लेके जाओ। मम्मी यही से ना होगा, यहाँ से भी ये जो सेम आपकी लाइन आ रही है ना रोहित, यही सेम लाइन समझो, तुम्हारा जो ग्रेडियंट है ना वही है। हाँ तो यहाँ से हमको आसान यहाँ से पड़ता है, दोनों सेम चीज है, ठीक है। इसमें जैसे थोड़ा ऊपर ले जाओ, इसको ऊपर ले जाओ, ऊपर ज्यादा हो गया, थोड़ा नीचे। अब जो, हाँ इसको ऊपर ले जाओ, नो इसको व्हाइट वाले डॉट को, ऊपर वाले व्हाइट डॉट को थोड़ा ऊपर ले जाओ। इसको बीच में जो मिक्सर होता है, मिक्सर क्या होता है? जो दोनों कलर का बीच में आता है, इसी को बोलिए ना आप, जो दो परला वाला में व्हाइट डॉट, हाँ थोड़ा ऊपर ले जाओ, बस ठीक है। अब
ठीक है, थोड़ा अब ये बीच में जो कलर है आपको इसको भी थोड़ा ऊपर को लेके जाओ। ये वाले को? हाँ, थोड़ा सा। बस अब इन दोनों का जो मिक्सर है, मिक्सर को थोड़ा ऊपर ले जाना। हाँ, इसको थोड़ा सा। बस नीचे से थोड़ा और लंबा करो इसे। बस अरे, बस ठीक है, ठीक है। अभी ओके कर दो। बाहर फर्स्ट टूल लो, बाहर क्लिक करो। हाँ, हम इसी तरह किए थे, बस मैं थोड़ा सा दिक्कत हो समझ गया गए। आपको अभी क्या है, अभी इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, इसमें प्रॉब्लम आ रही है अभी मिक्सिंग की। मतलब लाइनिंग जो लाइनिंग आ जा रहा है। हाँ, ये जो लाइन लाइन आ रही है ये दूर किससे होगा, जो मिक्सर है उसको प्रॉपरली एक बारी एडजस्ट करोगे तो आ जाएगा। दैट इज योर प्रैक्टिस। ठीक है, काफी टाइम लगा तो बनाया था, लेकिन अभी थोड़ा सा समझाने में गड़बड़ हो गया। अभी समझ में आया? सबको समझ में आ गया? विपुल, नीरज, राहुल, यस नमता, समझ में आ गया अभी? यस मैम, काफी चीजें क्लियर हो गई होंगी। यस मैम, यस मैम। ठीक है, मैं अभी आज का ये दे रही हूँ। देखो, मैं ये कुछ काम मैं आपसे रेपिटेडली इसलिए करवाती हूँ बार बार, क्योंकि वो काम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और आगे जाके बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। इसीलिए मैं जो काम लंबा खींचती हूँ या मैं बार बार ही देती हूँ, तो समझो कि उसके पीछे जरूर कोई रीजनिंग रही है। मतलब आप लोग आउट ऑफ प्रैक्टिस हो अभी। ठीक है, मैं अभी एक नया दे रही हूँ आपको काम, और वो काम बहुत ही सिंपल है। ऑलमोस्ट आप लोगों ने किया ही हुआ है वैसा काम। ये वाला दिख रहा है आपको? इसमें भी ग्रेडियंट का ही काम है, बट बहुत ही लाइट और सिंपल। सिर्फ मिक्सिंग, जैसे अगर ये वाला मेरा एक शेप आ रहा है, ये शेप मेरा यहाँ पे आके इसके साथ मर्ज हो रहा है, तो यानी कि यहाँ जो मेरा ग्रेडियंट आएगा वो कहीं ना कहीं मेरा इसके साथ मर्ज होएगा। देखो, ये सेम चीज फोटोशॉप में और भी इजी तरीके से बन सकती है, लेकिन जब हम कभी टफ चीजों की प्रैक्टिस करते हैं अलग मोड में जाके, तो हमें ज्यादा अच्छे से उसकी अंडरस्टैंडिंग होती है। सबसे ज्यादा डिफिकल्टी जो होती है ना, जो लोगों को जो बहुत लंबे टाइम तक समझ में नहीं आता, वो आता है कलर मिक्सिंग का। वही जो हम अभी देख रहे थे। कलर मिक्सिंग करना अगर आप लोगों को आ गया तो काफी प्रॉब्लम आप लोगों की आगे के लिए सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपको सेम काम करना है इलस्ट्रेटर में और ग्रेडियंट टूल के साथ। एंड आई वुड सजेस्ट कि प्लीज सारे के सारे बच्चे इसको जरूर करें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें ये हैं इनकी प्रैक्टिस करना। जैसे ये वाला एरिया है इस पहाड़ का डार्क साइड, यहाँ लाइट है, फिर यहाँ थोड़ा सा डार्क है, बट सेम ही कलर की वेरिएशन है। सिमिलरली यहाँ पे देखो। मैम ये अलग बनेगा ना? क्या कह रहे हो नीरज? मैम जो आप दिखाना है इसको एक बार है। हाँ, इसको बनाना है और प्लीज इसको अच्छे से बनाना। मैं किसी से भी कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी पूछ लूंगी। ठीक है मैम? यस, इसको दिखाना है फिर दोबारा मैम, मैं क्या बोलना था? क्या दिखाना है इसमें? हाँ बोलो। हाँ मैम, ये जो मतलब ये पेन टूल से अलग बनेगा ना, जो व्हाइट सा हो रहा है। कौन सा व्हाइट सा हो रहा है? लाइट जो अमाउंट जो आप बता रहे थे अभी इसमें, ये वाला हाँ क्वेश्चन। हाँ, तो ये पहले हाँ मैम। अलग अलग शेप बनेगी। सबसे पहले बड़ी शेप बनाना, उसके बाद अंदर दूसरी शेप बना देना और कलर भर देना। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट टास्क नहीं है। ठीक है, एक मैं तुम लोगों को टूल बता रही हूँ अभी। कौन कौन है अभी अवेलेबल? यस राहुल। मैम क्लास का टाइम चेंज हो सकता है, बिकॉज क्या कल तो ऑफिस जाना स्टार्ट हो रहा है, तो क्या टाइम? अगर मॉर्निंग आए फिर इवनिंग, देखो, अगर इवनिंग में पॉसिबल हो। क्लासेस होती नहीं है, मॉर्निंग में ही होती है हमारी। 11:30 होती है, उसको मैं 11 कर सकती हूँ। कितने बजे जाना होता है ऑफिस? 10 बजे जाना। फिर तो डिफिकल्ट है, क्योंकि सुबह 8 बजे तो क्लास शुरू नहीं कर सकते। मैम तो फिर इवनिंग में मंडे को आप आ सकते हो? हाँ हाँ
तो इवनिंग में मंडे को फिर आपको ये वाला बैच नहीं मिलेगा, इट्स अ डिफरेंट बैच जो थोड़ा सा एडवांस लेवल का है। हाँ देखा था मैं। देखा था, तो वो हमारा 9:30 बजे शुरू होता है। 9:30 से 11, 11:30 या 10:30 बजे 1 से 2 घंटे की क्लास होती है। तो या तो आप उसमें आ जाओ, लेकिन उसमें यह है कि फिर इस टाइप का काम से थोड़ा हटके होता है, मोरलेस सिमिलर होता है लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट काम होता है। ओके मैम। तो आपने वैसे भी बोला था आपको थोड़ा एडवांस का करना है, आपने जो काम वाम भेजा था, तो जी आप मैम। उस क्लास में आके देखो। जिस दिन छुट्टी होगी, देखो 2 ही दिन की तो क्लास है, फ्राइडे और आपको ट्यूसडे मैनेज करना है यहाँ पे। या देखना पड़ेगा। इन वाली क्लासेस की रिकॉर्डिंग क्लासेस देख के कर सकते हो, मोबाइल पे अवेलेबल रह सकते हो अगर ऑफिस एनवायरनमेंट आपको वैसा सूट करता है तो। बट ये देखना पड़ेगा। practice जब तक नहीं करोगे, आप डिजाइनिंग का ही काम करते हो ना ऑफिस में? नहीं मैम, फिर अभी तो क्या बोलते हैं ग्राफिक्स का, अरे वीडियो ग्राफिक्स नहीं होते, उसमें ग्राफिक्स ऐड करता हूँ। तो उसमें आपके पास फोटोशॉप तो होगा ही होगा। हाँ फोटोशॉप। इलस्ट्रेटर है? नहीं इलस्ट्रेटर नहीं। इलस्ट्रेटर नहीं है। और किसी को बोल सकते हो इलस्ट्रेटर डाउनलोड करने के लिए आपके ऑफिस में अगर अवेलेबल होता है तो। कहाँ है, बोल तो सकता हूँ। देखो ऐसा नहीं होता, ऑफिस में ना बहुत बिजी स्केड्यूल होता है, आई ऑल्सो अंडरस्टैंड, बिकॉज मैंने जितने प्रेशर में काम किया उसके तो ऊपर कोई प्रेशर ही नहीं होता। उसमें चाहो तो थोड़ा बहुत फ्री टाइम निकाल सकते हो, जैसे बीच में 10 मिनट मिल गए, 15 मिनट मिल गए, तो थोड़ा सा टाइम मैनेज करना पड़ेगा। इसके अलावा आप मंडे की शाम को भी क्लास ले सकते हो, वो आप एक बारी संदीप सर या योगेश सर से बात कर लेना कि वो आपको उसमें ऐड कर लेंगे उस ग्रुप में, सो दैट आप वो वाली क्लास प्रैक्टिकली ले सकते हो, तो वो आपकी एडवांस लेवल की क्लास हो जाएगी और ये वाली आपकी इस टाइप की क्लास हो जाएगी। दिस इज फॉर रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑल्सो, जिनको थोड़ा भी एडवांस में आना है वो एडवांस क्लास में भी आ सकते हैं, बट होमवर्क दोनों करने पड़ेंगे। जो भी होमवर्क के नाम पे जो भी हम लोग करते हैं प्रैक्टिस और चीजें, वो आपको बिल्कुल स्ट्रांगली और बहुत ही स्पीड से करना पड़ेगा काम, क्योंकि जो अभी भी आप लोगों की स्पीड चल रही है 0 है, दिस इज नथिंग, बहुत स्लो चल रही है। आज हमने काफी इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करी हैं कि आप काम करते समय किन किन बातों से अपने काम को और स्मूथ बना सकते हो, शॉर्ट कीज, शॉर्ट कमांड, ठीक है। इसके अलावा जो मर्जिंग है, मेनली यही है आपको जो आना चाहिए, क्योंकि देखो थॉट तो आप जैसे जैसे ईयर्स और जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा थॉट्स क्रिएटिव आते रहेंगे, लेकिन कई जैसे स्टूडेंट्स बोलते हैं, स्पेशली सोनम जैसे बोलती है कि मैम थॉट्स आते हैं बट बनाए कैसे। दिस इज द बनाने का तरीका, बट लेटर ऑन जब आपको थॉट आएंगे तो ये बनाने के तरीके आपको पहले से आ चुके होंगे। ग्रेडियंट में मिक्सिंग कैसे होती है, ब्रश टूल में मिक्सिंग कैसे होती है, शेप कैसे बनती है एंड ऑल। अच्छा, इसमें जब आप इसको इलस्ट्रेटर में बनाओगे तो मैं आपको बता देती हूँ, एक ऑप्शन है जिसमें टूल में ही वो ऑप्शन है जिसमें आप शेप के अंदर शेप बना सकते हो बिना उसको पावर क्लिप करे। किसी को आता है वो ऑप्शन? एनीवन? नो? मैं बस एक क्विकली डेमो दे रही हूँ, वो डेमो आप लोग देखो, ठीक है। मेरी स्क्रीन दिख रही है सबको? हाँ जी मैम। तो जैसे मेरी ये एक शेप है, मैं सेम पिक्चर ले आती हूँ, ठीक है, ये मेरी शेप है। अब क्या किया मैंने, पेन टूल से अभी मोटा मोटा मैं बना रही हूँ, जैसे ये मैंने एक पहले मेन शेप बना ली अपनी, ठीक है, ये मेरा पीक चले गया, ये 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 चलो अभी मैं क्विकली क्विकली कर रही हूँ, ठीक है, ये और फिर ये, जैसे मेरी ये एक बड़ी शेप चली गई, ठीक है। अब मैं इसको इतना ही बना रही हूँ क्योंकि इसके आगे मेरी ये वाली शेप आ जाएगी, ये मेरी शेप बन गई एक, ठीक है। इसमें मैंने कलर दे दिया, समझो ये वाला कलर दे दिया मैंने, ये वाला कलर, ठीक है। ओके। एक सेकेंड, ठीक है, ये मेरी एक समझो शेप बन गई है। अब मैंने क्या करना है इसके अंदर,
अब मैंने क्या किया है, इसको मैं थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट कर रही हूँ जस्ट टू गेट टू नो अबाउट माय जो पुराना वाला है उसका साइज। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, वैसे टेक्निकली इसके अंदर ये वाली शेप इसके अंदर आनी चाहिए। ठीक है, ऐसी होना चाहिए ना। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे नीचे ऑप्शन देख रहे हो बॉटम में, ये क्या है, ड्रॉ नॉर्मल, अभी जो हमारा है। सेकंड वाला का क्या है, ड्रॉ बिहाइंड, मतलब मैं कुछ भी अगर ड्राइंग करूंगी वो इसके पीछे जाएगा। थर्ड ऑप्शन क्या है, ड्रॉ इनसाइड, मतलब मैं कुछ भी ड्रॉ करूंगी तो वो इस शेप मैम मेरे को नहीं दिख रहा है आप कहाँ से पढ़ रही हैं। अच्छा यहाँ से पढ़ रही हैं। ये यही पर ही जब मैं कर्सर ले जाती हूँ तो दिखा रहा है ना ड्रॉ नॉर्मल। मैम ठीक है, फिर सेकंड वाला ऑप्शन क्या है, ड्रॉ बिहाइंड, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है इसके पीछे ही बनेगा, लेकिन हमें क्या करना है, ड्रॉ इनसाइड। तो मैंने ये वाला क्लिक किया। ठीक है, और अब मैंने पेन टूल लिया सीधा अपना। ठीक है, और पेन टूल के बाद अब मैंने क्या किया, मैंने ये वाली शेप बनानी शुरू कर दी अपनी बाहर से ही बना रही हूँ, क्योंकि मैं जितना भी ड्रॉ करूंगी वो सारा इसके अंदर ही ड्रॉ होगा। जैसे कि ये है मेरा ऑप्शन। ठीक है, अभी के लिए मैं इसको नन कर देती हूँ। तो मैम मतलब बस शेप बनाना है, उसके बाद ड्रॉ इनसाइड करना है और फिर पेन टूल से करना शुरू कर देना। ये सिर्फ अब देखो ना, मैंने शेप क्या बनाई है, बाहर को बना दी ना। हाँ, अब मैंने इसका कलर भर लेती हूँ, जैसे कि मैं इसमें कलर भर लेती हूँ आपका कुछ भी पिंकिश सा अभी डाल देती हूँ, बाद में मैं चेंज कर दूंगी। ये मैंने डाल दिया। ठीक है, और इस वाले का मैंने अब क्या किया, ओपेसिटी बढ़ा दी, इसकी ओपेसिटी मैंने बढ़ा दी। तो वो क्या हुआ, मेरे बाहर कोई शेप आई है, नहीं आई ना। मैम मतलब इससे हमें दोबारा शेप बनाने की जरूरत नहीं इससे है। हमें इसको पावर क्लिप करने की जरूरत नहीं है, इससे हमें इसको दोबारा से अंदर उसके अंदर जो हम लोग शेप देते हैं वो देने की जरूरत नहीं है, वो कुछ भी देने की जरूरत नहीं है, बस बाद में कलर भर दो अपना। कलर भरना है कलर भर लो, ग्रेडियंट डालना है ग्रेडियंट डालो, कुछ भी आप इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, ग्रेडियंट भी अगर डालना है तो आप ग्रेडियंट भी डाल सकते हो। ठीक है, और नॉर्मली आप 2 कलर के बॉक्स बना के इसमें दोनों कलर आप भर सकते हैं, जैसे कि ये भी बिहाइंड में हो रहा है। ठीक है, अगर मुझे 2 कलर चाहिए मैं ऐसे भी कर सकती हूँ। ये मेरे 2 बॉक्स हो गए। ठीक है, जैसे मैंने कलर डाल दिया एक में। ठीक है, और एक में मैंने लाइट वाला कलर डाल दिया। ठीक है, अब ये 2 कलर का मुझे ग्रेडियंट चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, डार्क वाले का मैंने कलर पिक कर लिया, ये वाला कंट्रोल C। ठीक है, और इसके अंदर मैंने डार्क वाला कलर है, यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर दिया, ओके कर दिया। ठीक है, और जो लाइट वाला मेरा शेड है उसको पहले मैं यहाँ से कलर इसका कॉपी कर लूँगी। कॉपी करने के लिए ये मेरा नंबर है। ठीक है, और फिर उसके बाद अगेन मैं इसको ना फर्स्ट टूल से मैं नहीं पकड़ रही हूँ, मैं इसको सेकंड वाले टूल से खाली इसकी शेप ऐसे पकड़ रही हूँ बाहर से, वरना क्या होगा, मेरा दोनों पकड़ा जाएगा। तो अभी मैंने सिर्फ ये पकड़ा है। अब मुझे इसका कलर चेंज करना है, अगेन आई विल गो हियर एंड पेस्ट माय कलर। ठीक है, अभी मेरा कलर सब कुछ शिफ्ट हो गया। अब G प्रेस करके मैं इसको सेटिंग कर सकती हूँ अपने हिसाब से। ठीक है, ये हो गया ऐसे, समझ में आया। तो ये मेरी एक शेप बन जाएगी ऐसे। इसके आगे मेरा ये ब्लू ये आएगा पिंक वाला, और इसमें भी शेड होगा। ठीक है, समझ में आया ये ऑप्शन। तो अब मैं इस शेप के अंदर जो भी कुछ बनाऊंगी मैं ये क्लिक करूंगी और पेन टूल से या
किसी भी टूल से मैं इसके अंदर जो शेप बनाऊंगी। यस, ये वाला मैम समझ में नहीं आ रहा, अभी कलर वाला बता रहे। कौन सा वाला? मैम जो आप कॉफी मतलब कलर के अंदर लंबर वाला में क्या कर रही थी मैम? कलर के अंदर जो शेप बना रही हूँ? नहीं मैम, जो आप कलर पे जाके लंबर नहीं आ रहे थे मैम, कॉफी हाँ, किस तरीके से कर रही है? मैंने कुछ नहीं किया, जैसे हर किसी का अपना स्टाइल होता है, ठीक है, वो समझ लो कि ये मेरा स्टाइल है, मैं ऐसे कॉपी करती हूँ। जैसे अगर मान लो कई सारे अगर शेप के अंदर मैंने इसमें ग्रेडियंट दिया, ठीक है, ये मेरा ग्रेडियंट कलर हो गया। अब कई जो है यहाँ पे जाके, फिर यहाँ पे जाके, एक सेकेंड, ठीक है, ये ग्रेडियंट स्वॉच है, यहाँ पे जाके चेंज करते हैं कई, है ना, यहाँ पे जाके चेंज करते हैं ना कई। मैम डायरेक्शन चेंज करिए ना एक बार आप। डायरेक्शन चेंज करने के लिए जी मैंने प्रेस किया अगेन, ये मेरा ये हो गया कम, ये हो गया ज्यादा, ठीक है, सॉरी, ये हो गया कम और ये हो गया मेरा इसके अंदर जितना भी मैं इसको ले आऊं वो। अब इसको मेरे को अगर लंबा करना है लंबा कर दूंगी, ठीक है, जितना मेरा ये क्या है, मेरा मिक्सर है। अब ये मिक्सर मेरा कहाँ पे आ रहा है, तो ये उस हिसाब से मिक्स होगा। मुझे और डार्क चाहिए तो मैं इसको अंदर करूंगी, ठीक है। फिर अगेन रोटेट करना है तो मैं अपना कर्सर ले जाऊंगी तो ये अपने आप ही रोटेट होगा, ठीक है। और रोटेशन के बाद मैं इसको कहीं पे भी शिफ्ट कर सकती हूँ, ये कहीं पे भी मैं इसको ले जा सकती हूँ इस बॉक्स को। ये मेरा मिक्सर है, कम ज्यादा, और ये मेरा कलर है, दो कलर, ये और ये, ठीक है। ये है मेनली जो प्रैक्टिस है आपकी, ये है बेसिकली। इस जो लाइन है ये आपकी यहाँ से यहाँ तक, इसको अगर आप चाहते हो कि यही कलर आए बट इसका टिंच आए, तो टिंच के लिए क्या होगा, मेरे को इस कलर को बाहर निकालना पड़ेगा ना शेप के, और जो इसका मिक्सर है उसको थोड़ा और कम करना पड़ेगा। तो क्या होगा, मेरा ये सिर्फ यहाँ पे आएगा। अगर मुझे थोड़ा सा ज्यादा चाहिए तो मैं इसको ऐसे कर दूंगी, समझ में आया। फिर इसके बाद अगर मुझे ऑप्शंस चाहिए तो इसमें ऑप्शंस आते हैं, रेडियल, लीनियर, ये दो ऑप्शंस आती हैं इसमें, ठीक है। बाकी अगेन ये वाली चीजें हैं, ये मैं यूज नहीं करती टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट ये वाली भी आप यूज कर सकते हैं अपने अपने उसके लिए। देखो ये वाले जो हैं अलग अलग इसके यूसेज हैं, डायरेक्शंस हैं कि किस डायरेक्शन में जाएगा, किस डायरेक्शन में वो करेगा, ये सारे उसकी प्रैक्टिस हैं सारी आपकी, कैसे आपको वो करना है। मैं इनको यूज नहीं करती, मैं मैनुअली ही करती हूँ कि मैनुअली अगर मुझे ये कलर चाहिए यहाँ से यहाँ तक तो मैंने यहाँ पे डाल दिया, इसको मैं वापस 0 कर देती हूँ 10% पे 100, ठीक है। उसके बाद ये मेरे एंगल्स हैं नॉर्मली कि किस एंगल में मैं इसको घुमाना चाहती हूँ, ये वो है, ठीक है, ये वो है। लीनियर में करूंगी तो लीनियर में आएगा, ठीक है। ये मेरा अगेन पूरा उठा के ले जाऊंगी तो मैं इसको कहीं भी ले जा सकती हूँ उठा के इस लाइन को, ठीक है। बस ये लाइन है समझो, और उसके बाद ये आपके कलर्स है। देखो जितना आप, ये जो है ये मिक्सर होता है, हमेशा याद रखना, जितना मैं मिक्सर के पास जाऊंगी उतनी ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग लाइन बनती जाएगी। ये देखो बन गई लाइन, जितना मैं इनको पास लाऊंगी उतनी वहां पे सॉलिड लाइन बनती जाएगी। बन गई लाइन, बन गई ना, यस मैम। ठीक है। अब मैं इनको थोड़ा सा दूर करूंगी तो क्या होगा, ये मिक्स होते जाएंगे वैसे ही। देखो अब मुझे जो सॉलिड लाइन से मर्ज नहीं हो रहा है ना, ये मर्जिंग है, हाँ ये अलग दूर करने से, हाँ ये मर्जिंग है, ये आपके कलर्स हैं। बेसिकली आपको कौन सा कलर ज्यादा चाहिए, कौन सा कलर कम चाहिए, बट ऑलवेज ऑलवेज रिमेम्बर कि जो हमारा ये मर्जिंग है ना, जैसे ये है, ये भी एक कलर है और ये भी एक कलर है, तो दो कलर के बीच में बिल्कुल वो आना चाहिए। तो वो 50% इधर से कलर आएगा, 50% इधर से आएगा, तो बीच में वो इक्वली मर्ज होगा। तो क्या होगा, जैसे ये मर्जिंग मेरा अगर बिल्कुल मैं सेंटर पे रखती हूँ तो मेरा ये परफेक्ट मर्जिंग होता है ऑलमोस्ट ऐसे, ठीक है, समझ में आया। अगेन देखो मैंने ये ब्लू शेप कैसी बनाई थी, ऐसे, लेकिन मेरी हुई कैसे है, इस टाइप से हुई है। मैं अगर इस कोई भी शेप को मैं सेलेक्ट करूं
और उसके बाद में इसके लास्ट वाले ऑप्शन को क्लिक करती हूँ तो इसके अंदर मैं कोई भी, चाहे मैं पेंसिल से शेप बनाऊं या मैं कुछ भी बनाऊं, वो इसके अंदर ही बनेगा। पावर क्लिप करने की आपको मैनुअली जरूरत है ही नहीं। बहुत ही इजी टूल है, बहुत ही सिंपल टूल है, इजी टू अंडरस्टैंड। गॉट इट? ठीक है, चलो जो मैंने होमवर्क दिया है उसको अच्छे से करना और ट्राई करना कि जल्दी मुझे भेजो। बहुत पूरा हफ्ता या 2-4 दिन मत लगाओ। जैसे होमवर्क का कहने का मतलब है या तो फिर एंड ऑफ द डे आज शेयर कर दो, अदरवाइज मैक्सिमम कल तक मुझे सारा होमवर्क शेयर कर दो। सिंपल सी चीज है। उसके अगर आप आगे डिले करते हो मतलब आप काफी चीजें भूल चुके हो। ठीक है, होमवर्क मैंने भेज दिया है। एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क फ्रॉम टुडेज क्लास? एनीवन हैज एनी क्वेश्चन? मैम वो एडवांस क्लास को कह रहे थे, उसमें हम आ सकते हैं फिर? पर नीरज आप उसमें आ सकते हो, लेकिन अभी आपके ये वाले बेसिक नहीं क्लियर हुए। दूसरा, आपको जितना भी मैंने काम दिया था आप उतना रेगुलरली भी नहीं कर पा रही हो, तो मैं आपको कैसे फिर उस लेवल में लेगी, क्योंकि वहां पे फिर थिंकिंग वाला काम ज्यादा है, एग्जीक्यूशन का काम कम है। मुझे चाहिए एडवांस लेवल के लिए वो बच्चे जो होमवर्क तो पूरा करें, उसके अलावा उसी होमवर्क में वेरिएशंस दिखाएं मुझे अपने से। और तीसरा मेन इंपॉर्टेंटली स्पीड। अगर ये 3 क्वालिटीज आपके अंदर आ जाती हैं तो आप एडवांस लेवल में जाने के लिए तैयार हो। वहां पे क्रिएटिव बनते हो, यहाँ पे आप सीखते हो। आप ऑलरेडी एडवांस क्लास में आ चुके हो। ये जो हम काम कर रहे हैं सारा ये एडवांस लेवल का, ये टूल्स नहीं है। ये मर्जिंग, ये अंडरस्टैंडिंग चीजें, कलर थियोरी, ये सारी एडवांस लेवल की हैं। बेसिक लेवल में तो आपको सिर्फ बेसिक, आपको पिक टूल्स जो मैंने आपको उस दिन बता दिए थे सारे, वो खत्म हो चुके हैं। ये वैसे भी आपकी एडवांस क्लास चल रही है जिसमें हम थिंकिंग, कलर मिक्सिंग, चीजें, शेप्स, ये सारी चीजें सीखते हैं। ठीक है, 3 क्वालिटीज अगर आप में आती हैं तो आप नेक्स्ट मतलब लेवल में जो अलग ही लेवल का काम है वो करने के लिए आप रेडी होते हो। उसके लिए लेकिन मुझे क्या चाहिए, पेन टूल में आपकी एक्सपर्ट चाहिए है, आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ कलर्स, मर्जिंग, शेप अंडरस्टैंडिंग, स्पीड, और एक काम के मल्टीपल वेरिएशंस। अगर आप ये कर लेते हैं तो आप यू आर गुड टू गो टू द नेक्स्ट लेवल, वेरी नेक्स्ट लेवल। ठीक है मैम पेन टूल करनी पड़ेगी पहले? क्या? पेन टूल की सब कुछ में हाथ बिल्कुल साफ होना चाहिए भाई। अगर आपको घुड़सवारी करनी है और आपको रेस में भाग लेना है या ड्राइविंग रेस में आपको भाग लेना है, पहले आपको गियर की नॉलेज तो होनी चाहिए, स्पीड की नॉलेज होनी चाहिए, क्लच की नॉलेज होनी चाहिए, ब्रेक की नॉलेज होनी चाहिए, कब ब्रेक मारना है, कब स्पीड बढ़ानी है, कब कम करना है। बिना उन नॉलेज के क्या आप रेस में चले जाओगे? नहीं जा सकते ना। फिर क्या होता है, हर किसी की ड्राइविंग स्किल्स थोड़ी सी अलग होती है, और जो प्रोफेशनल लेवल के होते हैं उनके फिर और ही अलग लेवल के होते हैं। वो लोग नॉर्मल तरीके से गाड़ी नहीं चलाते। तो वही सेम हमारा डिजाइनिंग में। आप पेन नहीं टूल मैम, मैं आपने बोला था मैं वो पेन टूल कटआउट करने के लिए बोला था, पर मैम बीच में कुछ दिक्कत सी आ गई थी। कोई नहीं, अब कंटिन्यू कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप पेन टूल में प्रोफेशनल होके दिखाओ, मुझे बताओ कि आज मैंने 10 कटआउट इतनी देर में करे, आधे घंटे में। नेक्स्ट डे 10 कटआउट मैंने इतनी देर में करे। तो जब तक आपका वो टाइम खत्म नहीं होता ना, कम नहीं होता ऑलमोस्ट हाफ, तब तक आप छोड़ो मत। ये एक और आप एक्स्ट्रा टिप ले सकते हो। मैम मैं क्लास लीव कर सकती हूँ? ओके नमता, अभी मैं बस क्लास खत्म ही करूँ। यू कैन लीव, हूएवर वांटेड टू लीव कैन लीव, अगर कोई क्वेरी नहीं है तो। ओके मैम, तो मैं पेन टूल में करता हूँ मैम, मुझे तो एडवांस करना है मैम मुझे। तो आप पेन टूल में पहले रोज जो है 10 से 20 कटआउट करो। एक नंबर आप शॉर्टलिस्ट कर लो कि आपको 10, 12 या 15 कटआउट करने हैं। अब आप उसका अपना टाइम दो। ठीक है, जैसे आपने 137 हो रहा है, 140 पे आपने एक कटआउट शुरू किया और उसके बाद आपने 10 कटआउट करे। पहले सब डाउनलोड कर लो, उसके बाद सब आप एक एक करके कटआउट करो। अब आप देखो कि आपने क्या वो 2 बजे तक कर लिए, यानी कि आधे घंटे में आपने 10 कटआउट कर लिए, खत्म कर दो। वहां से आप जज नहीं होगी। फिर आप नेक्स्ट डे अलग कटआउट पकड़ो और उनको जो है कटआउट करो, या फिर उसको भी छोड़ दो। आपने जो एक 10 सेट ऑफ कटआउट के लिए पिक्चर्स निकाली हैं उसमें वेरिएशंस होनी चाहिए। ये मैं हमेशा बोलती हूँ, सिंपल खाली सर्कल सर्कल या वेक्टर का कटआउट नहीं करना, प्रॉपर अच्छी इमेजेस का कटआउट करना है, जिसमें आपकी बाइक्स हो गई, आपकी बर्ड्स हो गए, एनिमल हो गए, ठीक है, कोई कार हो गई, मतलब एनीथिंग दैट यू कैन रिलेट, कब कुछ भी,
कोई भी शेप हो सकती है, ऑल आउट का शेप ले सकते हो, चार्जिंग का, इनका, बॉटल का, मोबाइल का, किसी का भी शेप ले सकते हो आप। 10 शेप आप लो, उनकी अब आप कट आउट करो कि अगर आपने 12 बजे शुरू किया है तो वो कितनी देर में आप खत्म करते हो अपनी फुल स्पीड में, बिना किसी ब्रेक के। अब नेक्स्ट डे सेम कट आउट लो, दोबारा करो उन्हें। अब देखो कि क्या आपका वो आधे घंटे का टाइम कुछ कम हुआ है या बढ़ गया है या आपका सेम है। तो ऐसे ही आपको लगातार 1 हफ्ते तक करना है। 1 हफ्ते में अपना वो स्पीड लिखते रहना है एक कॉपी में कि इस डेट को आपने 10 कटआउट आधे घंटे में करे, इस डेट को आपने जो 10 कटआउट है वो पौने घंटे में करे, इस डेट को आपने कटआउट 20 मिनट में कर लिए, इस डेट को 15 मिनट में कर लिए। तो 1 हफ्ते का वो चार्ट मुझे दो, वो 1 हफ्ते का टाइम चार्ट मुझे दो, तभी आपकी वो स्पीड कैलकुलेट होगी। समझ रहे हो? यस मैम। इस तरीके से आप अपनी स्पीड जो है अच्छे से बैलेंस आउट और थोड़ा इंक्रीज कर सकते हो। सेम पिक्चर्स लो, सेम बैठो, लेकिन बस टाइम नोट करो कि कब आपने शुरू किया और कितने घंटे में आपने या कितने मिनट में आपने वो खत्म किया। टाइम टाइम का वो लगा लो, ठीक है, वो क्या बोलते हैं वो स्टॉप वॉच समथिंग जो एकदम से आपका आता है, ठीक है, वो लगा लो और अपना काम शुरू करो बिना किसी डिस्टरबेंस के। ठीक है? जी मैम। ठीक है राहुल, विपुल। ओके मैम। ओके, चलो फिर गुड टू गो। चलो बाय क्लास के बाय। लिए सर से मैं हाँ क्लास के लिए सर से बात करता हूँ। हाँ हाँ हाँ, बात करो, टाइमिंग वगैरह का जो भी जैसे है मेरे को बता देना, ठीक है? जी मैम। ओके, चलो बाय बाय। थैंक यू मैम। बाय मैम। वेलकम, बाय। क्या बात है?